ये किताब इंसान के अंदर छिपे उस अंधेरे डर को उजागर करती है जिसे वह पूरी जिंदगी नजरअंदाज करता रहता है। सच बताऊं, ये कोई साधारण किताब नहीं है जिसे आप चाय पीते हुए आराम से पढ़ लें और फिर भूल जाए। ये ऐसी किताब है जो आपके दिमाग के उन कोनों में घुसती है जहां आप खुद भी जाना नहीं चाहते। आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक किताब ऐसा क्या कर सकती है। यार, डर हमेशा बाहर नहीं होता। असली डर वो है जो आपको यह महसूस करा दे कि ब्रह्मांड में आपकी औकात एक धूल के कण से भी कम है। और यही एहसास इस किताब का पहला वार है। नेक्रोनॉमिकॉन की दुनिया किसी धर्मग्रंथ की तरह व्यवस्थित नहीं है। यहां कोई नैतिकता की मीठी बातें नहीं है। यहां ब्रह्मांड एक ठंडी, निर्दयी और उदासीन जगह है जहां इंसान की भावनाएं, उम्मीदें, सपने किसी काम के नहीं। लवक्राफ्ट बार बार एक विचार को अलग अलग रूपों में हमारे सामने रखते हैं। द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इमोशन ऑफ मैनकाइंड इज फियर, एंड द ओल्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट काइंड ऑफ फियर इज फियर ऑफ द अननोन। लेखक कह रहा है कि इंसान का सबसे पुराना और गहरा भाव डर है, और सबसे खतरनाक डर है अज्ञात का डर। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आप अज्ञात से भागते रहेंगे तो आप कभी सच का सामना नहीं कर पाएंगे, और जो सच से भागता है वह अपनी ही बनाई हुई झूठी दुनिया में फंस जाता है। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी में उन चीजों से नजरें चुराईं जिनका सामना करना जरूरी था। रिजल्ट खराब आया तो किस्मत को दोष दे दिया, रिश्ते टूटे तो सामने वाले को गलत ठहरा दिया, पैसे नहीं बचे तो हालात को जिम्मेदार बता दिया। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप अज्ञात से नहीं, सच्चाई से डरते हैं। किताब में वर्णित गुप्त ज्ञान, प्राचीन शक्तियां और भयानक अस्तित्व सिर्फ काल्पनिक डर नहीं है, बल्कि वे इंसानी मानसिकता का प्रतीक हैं। लवक्राफ्ट हमें समझाते हैं कि ब्रह्मांड में ऐसी शक्तियां हो सकती हैं जिन्हें हमारा दिमाग समझ ही नहीं सकता, और जब दिमाग किसी चीज को समझ नहीं पाता तो वह उसे नकार देता है। यही इंसानी कमजोरी है। हम वही मानते हैं जो हमें सुरक्षित महसूस कराए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम सच्चाई नहीं, सुकून ढूंढते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन के मंत्र, रहस्यमयी संकेत और अजीब प्राणी एक बात बार बार बताते हैं, इंसान ज्ञान चाहता है लेकिन पूरा ज्ञान नहीं, क्योंकि पूरा ज्ञान आपको चैन से सोने नहीं देगा। दैट इज नॉट डेड विच कैन इटर्नल लाई, एंड विद स्ट्रेंज इयॉन्स इवन डेथ में दी। लेखक कहना चाहता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मरती नहीं, वे सिर्फ सोई रहती हैं, और समय के साथ मृत्यु भी मर सकती है। यह लाइन सुनने में काव्यात्मक लगती है, लेकिन इसका अर्थ बेचैन करने वाला है। इसका मतलब है कुछ सच्चाइयां हमेशा मौजूद रहती हैं, चाहे आप उन्हें नजरअंदाज करें, और जब वे जागती हैं तो आपकी बनाई हुई सुरक्षित दुनिया बिखर जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सी सच्चाइयों को सुलाकर रखते हैं। सेहत बिगड़ रही है, अभी उम्र ही क्या है। पैसे बर्बाद हो रहे हैं, देखा जाएगा। रिश्ते ठंडे पड़ रहे हैं, टाइम नहीं है। आप टाल रहे हैं, और टालना ही वो मंत्र है जो आपकी समस्याओं को दानव बना देता है। नेक्रोनॉमिकॉन की रहस्यमयी दुनिया में जो प्राणी हैं, कथुलू जैसे ब्रह्मांडीय अस्तित्व, वे सिर्फ डराने के लिए नहीं हैं। वे दर्शाते हैं कि इंसान खुद को जितना महत्वपूर्ण समझता है उतना है नहीं। ब्रह्मांड आपकी प्लानिंग से नहीं चलता, आपकी इच्छाओं से नहीं चलता, और यह एहसास इंसान के अहंकार को तोड़ देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी छोटी सी उपलब्धियों को बहुत बड़ा मान लिया है ना? थोड़ी सफलता मिली नहीं कि लगा दुनिया मुट्ठी में है, लेकिन एक बीमारी, एक आर्थिक संकट, एक हादसा और सब कुछ हिल जाता है। लवक्राफ्ट इसी नाजुक सच्चाई पर चोट करते हैं। वे बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका भ्रम है कि वह नियंत्रण में है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह किताब नियंत्रण के भ्रम को तोड़ देती है। नेक्रोनॉमिकॉन में बार बार निषिद्ध ज्ञान की बात होती है, ऐसा ज्ञान जिसे जानना इंसान के लिए खतरनाक है। लेकिन असली खतरा ज्ञान में नहीं, उस मानसिक बदलाव में है जो ज्ञान लाता है। जब आपको सच दिखता है तो आप पहले जैसे नहीं रह सकते, और इंसान बदलाव से डरता है, चाहे वह बदलाव उसे आजाद ही क्यों न कर दे। आपने नोटिस किया होगा, जब भी जिंदगी आपको बदलने का मौका देती है, आप सबसे पहले बहाना ढूंढते हैं। अभी सही समय नहीं है, मैं तैयार नहीं हूं, थोड़ा और सोचता हूं। सच यह है, आप डरते हैं क्योंकि बदलाव का मतलब है पुराने आपकी मौत। नेक्रोनॉमिकॉन इसी मानसिक मृत्यु की बात करता है। पुरानी सोच मरे बिना नई समझ जन्म नहीं ले सकती। लेकिन दिक्कत यह है कि हम अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने झूठे विश्वासों से लगाव बना लेते हैं। वे हमें कैद रखते हैं, फिर भी सुरक्षित महसूस कराते हैं। यार, कैद अगर सोने की भी हो तो होती कैद ही है। किताब में अंधेरे अनुष्ठान और रहस्यमयी प्रक्रियाएं एक प्रतीक हैं, इंसान की उस कोशिश का प्रतीक जिसमें वह अज्ञात पर नियंत्रण पाना चाहता है। लेकिन जितना वह नियंत्रण चाहता है, उतना ही वह पागलपन के करीब पहुंचता है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं
कि हर सच को जान लेना मुक्ति नहीं देता, कुछ सच आपको तोड़ देते हैं। ईमानदारी से बताइए, क्या आप हर सच्चाई जानना चाहेंगे? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके ज्यादातर फैसले डर पर आधारित हैं? क्या आप जानना चाहेंगे कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं कम काबिल हैं? ज्यादातर लोग यहां रुक जाते हैं क्योंकि सच्चाई आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। नेक्रोनॉमिकॉन का दर्शन साफ है, ब्रह्मांड रहस्यमय है, निर्दयी है और इंसान उसके सामने असहाय है। लेकिन असली डर बाहरी राक्षसों में नहीं, भीतर के अंधेरे में है। जो व्यक्ति अपने भीतर के डर को समझ लेता है वह बाहरी डर से कम प्रभावित होता है, पर जो खुद से भागता है वह हर परछाई से डरता है। आपने भी महसूस किया होगा, रात में अंधेरा उतना नहीं डराता जितना दिमाग में चल रहे विचार डराते हैं। यही मानसिक अंधेरा नेक्रोनॉमिकॉन का असली विषय है। यह किताब कहती है, डर से भागो मत, उसे समझो, क्योंकि अनदेखा डर हमेशा बड़ा होता है। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ी रस्सी सांप लगती है, वैसे ही अधूरी जानकारी दिमाग को भ्रमित करती है। लेकिन रोशनी जलाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात राक्षसों की नहीं, उनकी खुद की हो रही है। नेक्रोनॉमिकॉन हमें मजबूर करती है यह स्वीकार करने के लिए कि इंसान ज्ञान का भूखा है, लेकिन मानसिक रूप से कमजोर है। वह सच्चाई चाहता है, पर सच्चाई की कीमत नहीं चुकाना चाहता। और सच्चाई की कीमत होती है भ्रम का टूटना, अहंकार का बिखरना और खुद को नया बनाना। अगर आपने आज तक अपनी सीमाओं को चुनौती नहीं दी, अगर आपने कभी अपने डर का सीधा सामना नहीं किया, अगर आप अभी भी टालने की आदत में जी रहे हैं, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, असली डर बाहर नहीं, आपके फैसलों में छिपा है। और यहीं से अंधेरे का वो दरवाजा खुलता है जिसे खोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं। यार, पिछली बात यहीं आकर अटक गई थी कि असली अंधेरा बाहर नहीं, इंसान के फैसलों के भीतर छिपा होता है। अब आप सोच रहे होंगे, एक काल्पनिक रहस्यमयी ग्रंथ हमें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों के बारे में क्या सिखा सकता है? सच बताऊं, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे प्रतीकों को कहानी समझ लेते हैं, जबकि लेखक उन्हें आईना बना रहा होता है। नेक्रोनॉमिकॉन की दुनिया में निषिद्ध ज्ञान को फॉरबिडन इसलिए नहीं कहा गया क्योंकि वह जादुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्थिर कर देने वाला है। द मोस्ट मर्सीफुल थिंग इन द वर्ल्ड, आई थिंक, इज द इनेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन माइंड टू कॉरिलेट ऑल इट्स कॉन्टेंट्स। लेखक कहता है कि दुनिया की सबसे दयालु चीज यह है कि इंसान का दिमाग हर सच्चाई को जोड़कर पूरी तस्वीर नहीं देख पाता। यह सुनने में राहत जैसा लगता है, लेकिन असल में यह चेतावनी है। अगर इंसान पूरी सच्चाई देख ले तो वह मानसिक रूप से टूट सकता है। अब इसे सरल भाषा में समझिए, आपका दिमाग आपको बचाने के लिए बहुत सी सच्चाइयां छिपाता है, लेकिन समस्या तब होती है जब वही सुरक्षा आपकी कैद बन जाती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आप अपने बारे में पूरी सच्चाई जानते ही नहीं। आप खुद को मेहनती मानते हैं, लेकिन टालमटोल करते हैं। आप खुद को अच्छा इंसान मानते हैं, लेकिन स्वार्थी फैसले लेते हैं। आप खुद को समझदार मानते हैं, लेकिन भीड़ का पीछा करते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन बार बार एक मानसिक स्थिति का वर्णन करता है। जब इंसान किसी ऐसी चीज का सामना करता है जो उसकी समझ से बाहर है, तो उसका दिमाग डर और पागलपन के बीच झूलने लगता है। लवक्राफ्ट इसे कॉस्मिक हॉरर कहते हैं। यह भूत प्रेत वाला डर नहीं है, यह अस्तित्व का डर है। यह एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हूं, अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी रात में अचानक यह सोचा होगा कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, मैं जो कर रहा हूं उसका मतलब क्या है, और अगर मैं नहीं रहा तो क्या फर्क पड़ेगा। उस पल जो खालीपन महसूस होता है वही कॉस्मिक हॉरर है। ज्यादातर लोग तुरंत मोबाइल उठा लेते हैं, गाना चला लेते हैं, किसी से बात कर लेते हैं, बस उस विचार से भागने के लिए। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सवाल से भागते हैं, जवाब से नहीं। नेक्रोनॉमिकॉन के राक्षस दरअसल अधूरी समझ के प्रतीक हैं। कथूलू जैसा अस्तित्व सोया हुआ है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही इंसान के मानसिक संतुलन को हिला देती है। इसका मतलब साफ है, कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें पूरी तरह समझना संभव नहीं, लेकिन उन्हें नकारना भी खतरनाक है। ठीक वैसे ही जैसे आपकी जिंदगी की समस्याएं। आप जानते हैं कि खर्च ज्यादा है, लेकिन हिसाब नहीं करते। आप जानते हैं कि शरीर थक चुका है, लेकिन आराम नहीं करते। आप जानते हैं कि रिश्ता टूट रहा है, लेकिन बातचीत नहीं करते। आप समस्या को सुला देते हैं, लेकिन दैट इज नॉट डेड विच कैन इटर्नल लई याद है यह पंक्ति। जो चीजें सोती हैं वे मरी नहीं होती। समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, जितना टालोगे उतना भयानक रूप लेकर लौटेंगी। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पड़िए, क्योंकि यहां से बात सीधी दिल पर लगेगी। नेक्रोनॉमिकॉन का एक गहरा विचार है, इंसान ज्ञान चाहता है, लेकिन उसके परिणामों के लिए तैयार नहीं होता। जब कोई पात्र इस निषिद्ध ज्ञान को पढ़ता है
तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वह वास्तविकता और भ्रम में फर्क नहीं कर पाता। यह सिर्फ डराने के लिए नहीं लिखा गया, यह दिखाने के लिए लिखा गया है कि सच देखने के बाद आप पहले जैसे नहीं रह सकते। आपने भी महसूस किया होगा जब आपको अपने बारे में कोई कड़वी सच्चाई पता चलती है, जैसे कि आप उतने काबिल नहीं जितना सोचते थे, तो कुछ दिनों तक आप बेचैन रहते हैं। आपका आत्मविश्वास हिल जाता है, आप लोगों से बचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपका बनाया हुआ नकली व्यक्तित्व टूट रहा होता है। नेक्रोनॉमिकॉन इसी मानसिक टूटन को एक डरावनी भाषा में दिखाता है। लवक्राफ्ट हमें बताना चाहते हैं कि सच्चाई से सामना आसान नहीं होता। वह आपको पहले तोड़ती है, फिर नया बनाती है। लेकिन ज्यादातर लोग टूटने से डरते हैं, इसलिए नए बनने का मौका खो देते हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने आखिरी बार कब खुद की कमी स्वीकार की थी? दूसरों की गलती बताना आसान है, खुद की कमजोरी देखना कठिन है, और उसे सुधारना उससे भी कठिन। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाने काम नहीं आते। नेक्रोनॉमिकॉन की दुनिया में इंसान जब ब्रह्मांडीय शक्तियों से संपर्क करने की कोशिश करता है, तो वह खुद को खतरे में डालता है। यह दिखाता है कि कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें पार करना आसान नहीं, लेकिन इंसान का अहंकार उसे यह मानने नहीं देता कि वह छोटा है। अब सोचिए, आपने कितनी बार अपनी क्षमता से ज्यादा जिम्मेदारियां उठाईं सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए? कितनी बार ना कहने के बजाय खुद को थका दिया? कितनी बार अपनी सीमा से बाहर जाकर सिर्फ दिखावे के लिए काम किया? अहंकार आपको आपकी सीमा भूलने पर मजबूर करता है, और जब इंसान अपनी सीमा भूलता है तब टूटता है। नेक्रोनॉमिकॉन में पागलपन अचानक नहीं आता, वह धीरे धीरे बढ़ता है। पहले जिज्ञासा, फिर आकर्षण, फिर जुनून और अंत में विनाश। यही पैटर्न इंसानी आदतों में भी दिखता है। पहले आप टाइम पास के लिए सोशल मीडिया खोलते हैं, फिर रोज देखने लगते हैं, फिर बिना वजह स्क्रॉल करते रहते हैं, फिर ध्यान भटकने लगता है, फिर काम रुक जाते हैं, फिर आत्मग्लानि शुरू होती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। छोटी लतें धीरे धीरे मानसिक कैद बन जाती हैं। नेक्रोनॉमिकॉन हमें चेतावनी देता है कि मानसिक अनुशासन के बिना ज्ञान भी विनाशकारी हो सकता है। अगर आपका मन स्थिर नहीं है, तो सच्चाई आपको मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि तोड़ देगी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप मानसिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं जितना खुद को समझते हैं। थोड़ी आलोचना सहन नहीं होती, थोड़ा असफलता मिलते ही मन टूट जाता है, थोड़ी परेशानी आते ही आप भागने का रास्ता ढूंढते हैं। फिर आप बड़े सच का सामना कैसे करेंगे? लवक्राफ्ट का संदेश साफ है, ब्रह्मांड आपको कोई विशेष महत्व नहीं देता। यह विचार सुनने में निराशाजनक लगता है, लेकिन इसमें छिपी आजादी को समझना जरूरी है। अगर आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो असफलता भी उतनी बड़ी नहीं। लोग आपके बारे में उतना सोचते भी नहीं जितना आप डरते हैं। लेकिन यह आजादी तभी मिलती है जब अहंकार मरता है, और अहंकार मरना आसान नहीं। आपने अपनी पहचान अपने काम, पैसों, स्टेटस और दूसरों की राय से जोड़ रखी है। अगर इनमें से एक भी चीज हिलती है, तो आपका आत्मविश्वास टूट जाता है। नेक्रोनॉमिकॉन इसी नकली पहचान को तोड़ने का प्रतीक है। यह कहता है, असली मजबूती सच्चाई को सहने से आती है, न कि उसे छिपाने से। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच में डर का सामना करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि जिस डर से आप भागते हैं वही आपको नियंत्रित करता है। जिस असफलता से आप डरते हैं वही आपको कोशिश करने से रोकती है। जिस आलोचना से आप डरते हैं वही आपको बढ़ने से रोकती है। जिस सच्चाई से आप डरते हैं वही आपको झूठ में जीने पर मजबूर करती है। डर आपका मालिक बन जाता है, और आप सोचते हैं कि आप आजाद हैं। अगर आपने यह पैटर्न नहीं तोड़ा, अगर आपने अपने मानसिक डर को पहचानने की कोशिश नहीं की, अगर आप अभी भी टालने और बहाने बनाने में लगे हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खोखला होता जाएगा। बाहर से सब सामान्य दिखेगा, लेकिन अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती रहेगी। और सबसे खतरनाक बात यह है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपने ही दिमाग के अंधेरे में खो गए यार। अब तक जो बात धीरे धीरे बन रही थी, वह यहां आकर और गहरी हो जाती है। डर सिर्फ भावना नहीं है, वह एक दरवाजा है। और नेक्रोनॉमिकॉन बार बार यही दिखाता है कि जो इंसान उस दरवाजे के पास खड़ा रहता है लेकिन खोलने की हिम्मत नहीं करता, वह पूरी जिंदगी अधूरे ज्ञान और अधूरे आत्मविश्वास के साथ जीता है। आप सोच रहे होंगे, दरवाजा खोलने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? सच बताऊं, फर्क दरवाजे में नहीं, उस फैसले में है जो आप लेते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र जब रहस्यमयी ग्रंथों, प्रतीकों और प्राचीन शक्तियों के संपर्क में आते हैं, तो उनके सामने दो रास्ते होते हैं। या तो वे पीछे हट जाए, या फिर सच्चाई का सामना करें, चाहे वह उन्हें तोड़ दे। लवक्राफ्ट इसी मोड को बार बार दिखाते हैं, क्योंकि असली कहानी राक्षसों की नहीं, चुनाव की है।
द वर्ल्ड इज इंडीड कॉमिक बट द जोक इज ऑन मैनकाइंड। लेखक कह रहा है कि दुनिया एक मजाक जैसी लग सकती है, लेकिन असल में मजाक इंसान के साथ हो रहा है। सीधी भाषा में समझिए, इंसान सोचता है कि वह सब समझता है, सब नियंत्रित करता है, लेकिन असलियत में वह भ्रम में जी रहा होता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके आत्मविश्वास पर चोट करती है। अगर आपका आत्मविश्वास झूठ पर बना है तो वह सच्चाई की एक चोट भी नहीं सह पाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने दिमाग में अपनी एक इमेज बना रखी है। मैं समझदार हूं, मैं अलग हूं, मैं सही फैसले लेता हूं। लेकिन जब हालात बिगड़ते हैं तो वही इंसान घबरा जाता है, दूसरों को दोष देता है, किस्मत को कोसता है। यही भ्रम है, और नेक्रोनॉमिकॉन का असली वार इसी भ्रम पर है। किताब दिखाती है कि इंसान सच्चाई से ज्यादा अपनी मानसिक कहानी से प्यार करता है। उसे सच नहीं चाहिए, उसे सुकून चाहिए। इसलिए जब भी कोई पात्र ब्रह्मांडीय सच्चाई के करीब पहुंचता है, उसका दिमाग उसे बचाने की कोशिश करता है। वह चीजों को झुठलाता है, उन्हें सपना समझता है, खुद को समझाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। रुकिए, आप भी तो यही करते हैं। जब कोई कहता है कि आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं, तो आप तुरंत बहाना बनाते हैं। जब कोई आपकी गलती बताता है तो आप सफाई देने लगते हैं। जब जिंदगी आपको संकेत देती है कि दिशा बदलो, तो आप कहते हैं अभी सही समय नहीं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन में फॉरबिडन रिचुअल्स एक मानसिक प्रक्रिया का प्रतीक हैं। ये अनुष्ठान असल में उस कठिन प्रक्रिया को दर्शाते हैं जिसमें इंसान अपने डर का सामना करता है। वह अंधेरे कमरे में अकेला खड़ा होता है, जहां कोई सहारा नहीं, कोई दिलासा नहीं, और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अकेले खड़े होने का मतलब है खुद से सामना। लवक्राफ्ट के पात्र जब इन अनुष्ठानों को पूरा करते हैं तो उन्हें ऐसी सच्चाइयां दिखती हैं जो उनकी सोच को तोड़ देती हैं। वे समझते हैं कि उनकी पहचान, उनका ज्ञान, उनका आत्मविश्वास सब सीमित है, और यह एहसास उन्हें मानसिक रूप से हिला देता है। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा जब अचानक समझ आया कि आप जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही गलत निकला। जब एहसास हुआ कि जिस करियर को सुरक्षित समझते थे वह कभी भी छिन सकता है। जब पता चला कि आपका शरीर उतना स्वस्थ नहीं जितना आप मानते थे। उस पल जो अंदर से हिल जाता है वही मानसिक अनुष्ठान है। नेक्रोनॉमिकॉन इसी टूटन को जरूरी बताती है, क्योंकि जब तक आपकी झूठी पहचान नहीं टूटेगी, असली पहचान सामने नहीं आएगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप अभी भी नकली आत्मविश्वास के सहारे जी रहे हैं। थोड़ी तारीफ मिलती है तो आप खुद को खास समझने लगते हैं। थोड़ी आलोचना मिलती है तो मन टूट जाता है। थोड़ी असफलता मिलती है तो आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। अगर आत्मविश्वास इतना कमजोर है तो वह असली नहीं, नकली है। नेक्रोनॉमिकॉन का दर्शन कहता है, असली ताकत डर से भागने में नहीं, डर के बीच खड़े रहने में है। जब आप डर को महसूस करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, तब आपका दिमाग बदलता है। फियर इज अ डार्क रूम वेयर नेगेटिव्स डेवलप। यह विचार बताता है कि डर वह अंधेरा कमरा है जहां आपकी कमजोरियां साफ दिखाई देती हैं। अगर आप उस अंधेरे में रुकने की हिम्मत रखते हैं तो आप अपनी असली तस्वीर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप भाग जाते हैं तो तस्वीर कभी विकसित ही नहीं होती। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार डर के कारण मौके छोड़े हैं? नया काम शुरू करने से डर लगेगा इसलिए टाल दिया, किसी से दिल की बात कहने से डर लगा इसलिए चुप रहे, निवेश करने से डर लगा इसलिए पैसा पड़ा रहा, बदलाव से डर लगा इसलिए वहीं अटके रहे। डर ने आपको रोका और आप सोचते रहे कि हालात जिम्मेदार हैं। यही मानसिक जाल है। नेक्रोनॉमिकॉन बार बार दिखाता है कि डर इंसान को बाहरी राक्षसों से ज्यादा भीतर से तोड़ता है। जब कोई पात्र किसी भयावह शक्ति को देखता है तो वह दृश्य उसे कम डराता है, ज्यादा डराता है उसका यह एहसास कि मैं कुछ भी नहीं हूं। इंसान अपनी महत्वहीनता स्वीकार नहीं कर पाता, लेकिन सच्चाई यही है, ब्रह्मांड आपके बिना भी चलता रहेगा। समय आपकी असफलताओं पर नहीं रुकेगा। लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर आपको भूल जाएंगे। यह सुनना कड़वा है, लेकिन इसमें एक अजीब सी आजादी छिपी है। अगर आप इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, तो आपको हर समय परफेक्ट बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए। आप गिर सकते हैं, सीख सकते हैं, दोबारा उठ सकते हैं, लेकिन अहंकार यह स्वीकार नहीं करने देता। अहंकार कहता है मैं गलत नहीं हो सकता। डर कहता है अगर गलत निकला तो लोग क्या कहेंगे। आलस कहता है कल देखेंगे, और जिंदगी चुपचाप निकलती रहती है। नेक्रोनॉमिकॉन का असली राक्षस यही है, टालमटोल। वह धीरे धीरे आपकी इच्छा शक्ति खा जाता है। पहले आप कहते हैं अभी मूड नहीं है, फिर कल से शुरू करूंगा, फिर अब देर हो गई, फिर मेरे बस की बात नहीं। आप कोशिश किए बिना हार मान लेते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं कि जो इंसान अज्ञात का सामना करने की हिम्मत करता है
वही मानसिक रूप से विकसित होता है। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं। इसमें अकेलापन है, असुरक्षा है और बार बार असफल होने का डर है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग साधारण जीवन चुनते हैं, सुरक्षित, आरामदायक, बिना जोखिम वाला, लेकिन भीतर से अधूरा। आप भी अगर सिर्फ सुरक्षित खेल रहे हैं, अगर आप सिर्फ वही कर रहे हैं जिसमें हारने का डर कम है, अगर आप अपने सपनों को इसलिए छोटा कर रहे हैं क्योंकि जोखिम बड़ा है, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, आप जी नहीं रहे, बस समय काट रहे हैं। नेक्रोनॉमिकॉन हमें चेतावनी देती है कि मानसिक विकास का रास्ता अंधेरे से होकर गुजरता है। अगर आप अंधेरे से बचना चाहते हैं तो रोशनी की उम्मीद मत रखिए। डर से भागना आसान है, डर को समझना कठिन है। डर के साथ आगे बढ़ना यही विकास है। और अगर आपने यह कदम नहीं उठाया तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम बन जाएगा। आप हर फैसले से पहले डरेंगे, हर मौके से पहले हिचकिचाएंगे, और एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने पूरी जिंदगी सुरक्षित रहने में निकाल दी, लेकिन कभी मजबूत बन ही नहीं पाए। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, आपको यह एहसास बहुत देर से होगा। यार, अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां डर सिर्फ एहसास नहीं रहता, वह एक आदत बन जाता है। और यह बात समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि नेक्रोनॉमिकॉन बार बार यही दिखाता है कि इंसान अचानक नहीं टूटता, वह धीरे धीरे भीतर से खोखला होता है। बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर एक ऐसी खामोश सड़न चल रही होती है जिसे कोई देख नहीं पाता। लवक्राफ्ट की दुनिया में जो लोग निषिद्ध ज्ञान की तलाश करते हैं, वे किसी एक बड़ी गलती से बर्बाद नहीं होते। उनकी बर्बादी छोटी छोटी मानसिक दरारों से शुरू होती है। पहले जिज्ञासा, फिर असहजता, फिर डर, फिर उस डर से बचने के लिए झूठ, और फिर उन झूठों को सच मानने की आदत। रुकिए, यह सिर्फ कहानी नहीं है, यह आपकी मानसिक प्रक्रिया है। जब आप किसी कठिन सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते तो आप खुद को समझाते हैं सब ठीक है। जब अंदर से आवाज आती है कि बदलाव जरूरी है तो आप उसे दबा देते हैं। जब हालात बिगड़ने लगते हैं तो आप व्यस्त होने का नाटक करते हैं। आप समस्या हल नहीं करते, आप ध्यान भटकाते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन में कई पात्र ऐसे हैं जो सच्चाई को जानने के बाद सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका दिमाग बदल चुका होता है। वे दिखावा करते हैं कि सब पहले जैसा है, पर भीतर से वे टूट चुके होते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार मैं ठीक हूं कहकर बात टाल दी है, जबकि आप ठीक नहीं थे। आपने भी मुस्कुराकर दर्द छिपाया है। आपने भी दूसरों को भरोसा दिलाया है कि सब कंट्रोल में है, जबकि भीतर अफरा तफरी चल रही थी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे दर्द से भागते हैं, इसलिए दर्द उनका पीछा नहीं छोड़ता। नेक्रोनॉमिकॉन का एक गहरा विचार है, सच्चाई को जान लेना और उसे स्वीकार करना दो अलग बातें हैं। ज्ञान दिमाग तक पहुंचता है, लेकिन स्वीकार्यता अहंकार को तोड़ती है, और इंसान का अहंकार मरना नहीं चाहता। द यूनिवर्स इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू मेक सेंस टू यू। लेखक कहना चाहता है कि ब्रह्मांड आपकी समझ के हिसाब से नहीं चलेगा। सीधी बात, हर चीज आपके हिसाब से नहीं होगी। आप मेहनत करेंगे, फिर भी हारेंगे। आप अच्छे होंगे, फिर भी लोग गलत समझेंगे। आप सच्चे होंगे, फिर भी धोखा मिलेगा। यह लाइन इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपकी उम्मीदों का ढांचा तोड़ देती है। आपने जिंदगी को एक सौदे की तरह समझ लिया है, मैं अच्छा करूंगा तो मेरे साथ अच्छा होगा। लेकिन वास्तविकता सौदा नहीं है। यही सच्चाई इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है। और जब उम्मीदें टूटती हैं, तब दो रास्ते होते हैं, या तो इंसान परिपक्व बनता है या कड़वा। नेक्रोनॉमिकॉन दिखाती है कि जो लोग सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, वे धीरे धीरे मानसिक अंधेरे में डूबने लगते हैं। उनका दिमाग उन्हें बचाने के लिए काल्पनिक दुनिया बनाता है, जहां वे खुद को सही और दुनिया को गलत साबित कर सकें। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी अपने दिमाग में ऐसी दुनिया बना रखी है जहां आपकी असफलताओं की वजह हालात हैं, जहां आपकी कमियों की वजह लोग हैं, जहां आपकी देरी की वजह समय है। सच यह है, जिम्मेदारी से भागना आसान है, और यही भागना धीरे धीरे आदत बन जाता है। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र जब अपनी मानसिक सीमाओं को नकारते हैं, तब वे भ्रम में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे सच को संभाल सकते हैं, जबकि भीतर से उनका संतुलन बिगड़ चुका होता है। आपने भी नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान अपनी गलती मानने से इनकार करता है तो वह तर्क देने लगता है। जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो वह गुस्सा करने लगता है, और जब गुस्सा भी काम नहीं करता तो वह दूरी बना लेता है। यह मानसिक बचाव है। आप सच्चाई से नहीं लड़ रहे, आप उसे टाल रहे हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बात बहुत व्यक्तिगत हो गई है। नेक्रोनॉमिकॉन बार बार एक चेतावनी देती है, मानसिक अंधापन सबसे खतरनाक होता है। अगर आप सच देख सकते हैं लेकिन देखना नहीं चाहते, तो आपका पतन तय है। अंधेरे से डरना समस्या नहीं है, अंधेरे को नकारना समस्या है।
किताब में वर्णित प्राचीन शक्तियां उस सच्चाई का प्रतीक हैं जिसे इंसान नजरअंदाज करता रहता है। वे धीरे धीरे मजबूत होती हैं क्योंकि उन्हें रोका नहीं जाता। ठीक वैसे ही जैसे आपकी बुरी आदतें। पहले आप कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं, फिर कहते हैं सब करते हैं, फिर कहते हैं अब आदत हो गई है, और आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन हमें सिखाती है कि मानसिक अनुशासन के बिना ज्ञान बेकार है। अगर आपका दिमाग सच स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, तो आप हर सीख को अपने हिसाब से मोड़ लेंगे। आप किताब पढ़ेंगे लेकिन बदलेंगे नहीं। आप मोटिवेशन सुनेंगे लेकिन लागू नहीं करेंगे। आप सलाह लेंगे लेकिन जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे। ज्ञान मनोरंजन बन जाएगा और बदलाव सपना। लवक्राफ्ट का दर्शन बेहद कठोर है। ब्रह्मांड को आपकी भावनाओं से फर्क नहीं पड़ता। यह विचार सुनने में क्रूर लगता है, लेकिन यह आपको मानसिक रूप से स्वतंत्र बना सकता है, क्योंकि जब आप ये मान लेते हैं कि दुनिया आपके हिसाब से नहीं चलेगी, तब शिकायतें कम हो जाती हैं। लेकिन यह स्वीकार करना आसान नहीं। इंसान को नियंत्रण का भ्रम पसंद है। उसे लगता है कि वह सब संभाल सकता है, और जब हालात उसके नियंत्रण से बाहर जाते हैं तो वह टूट जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई अनहोनी अचानक जिंदगी में आती है तो दिमाग कुछ समय के लिए सुन्न हो जाता है। आप सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, बस घबराहट होती है। नेक्रोनॉमिकॉन इसी असहायता को गहराई से दिखाती है। वह बताती है कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अनिश्चितता से निपटने की क्षमता है। अगर सब प्लान के मुताबिक चले तो आप शांत रहते हैं, लेकिन प्लान बिगड़ते ही आप घबरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मानसिक रूप से खुद को तैयार ही नहीं किया। आपने मान लिया कि जीवन आपके हिसाब से चलेगा। यह भ्रम जितना बड़ा होगा, टूटने पर दर्द भी उतना ही गहरा होगा। अगर आपने मानसिक लचीलापन विकसित नहीं किया, अगर आपने अनिश्चितता को स्वीकारना नहीं सीखा, अगर आप अभी भी हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हैं, तो एक सच्चाई सुन लीजिए, आप हर बदलाव के साथ टूटते रहेंगे। नेक्रोनॉमिकॉन हमें मजबूर करती है यह समझने के लिए कि मानसिक मजबूती का मतलब सब कुछ जान लेना नहीं, बल्कि अनजान के साथ जीना सीखना है। डर रहेगा, असुरक्षा रहेगी, अनिश्चितता रहेगी, लेकिन अगर आप इनके साथ चलना सीख लेते हैं तो वही डर आपकी ताकत बन सकता है। और अगर आप अभी भी सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं, अगर आप अभी भी खुद को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, अगर आप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि बदलाव जरूरी है, तो धीरे धीरे आपका दिमाग सच्चाई को सहने की क्षमता खो देगा। और जब अगली बार जिंदगी आपको हिलाएगी, तो शायद आपके पास खुद को संभालने की ताकत ही नहीं बचेगी। और यहीं से मानसिक अंधकार की वो गिरावट शुरू होती है जिसे रोकना आपके बस में था, लेकिन आपने कोशिश ही नहीं कि। अब बात उस मोड़ पर आ गई है जहां नेक्रोनॉमिकॉन सिर्फ डर दिखाकर रुकती नहीं, बल्कि यह बताती है कि इंसान अंधेरे के साथ जीना कैसे सीखता है या फिर अंधेरे का हिस्सा बन जाता है। फर्क बहुत महीन है, इतना महीन कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि वे कब डर को समझने की कोशिश छोड़कर उससे समझौता कर लेते हैं। लवक्राफ्ट की दुनिया में जो लोग ब्रह्मांडीय सच्चाइयों की झलक देख लेते हैं, वे दो तरह के हो जाते हैं। कुछ लोग टूट जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिखर जाता है, लेकिन कुछ लोग बदल जाते हैं। वे पहले जैसे नहीं रहते। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और दूरी आ जाती है, जैसे उन्होंने जीवन को एक अलग स्तर से देख लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सच्चाई इंसान को मजबूत बनाती है या पागल? सच बताऊं, सच्चाई आपको वही बनाती है जो आप भीतर से हैं। अगर आप मानसिक रूप से कमजोर हैं, तो सच्चाई आपको तोड़ देगी। अगर आप भीतर से ईमानदार हैं, तो वही सच्चाई आपको आजाद कर देगी। नेक्रोनॉमिकॉन का असली खेल यही है। यह सच्चाई को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। जो उसे संभाल ले वह बदल जाता है, जो नहीं संभाल पाता वह बिखर जाता है। द बाउंड्री बिटवीन सैनिटी एंड मैडनेस इज थिनर देन अ विस्पर। लेखक बताना चाहता है कि समझदारी और पागलपन के बीच की दीवार बहुत पतली है। सीधी भाषा में, आपका दिमाग उतना स्थिर नहीं है जितना आप समझते हैं। एक बड़ा झटका, एक गहरी सच्चाई, एक भावनात्मक चोट और आपका संतुलन हिल सकता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपके मानसिक घमंड को तोड़ देती है। आप सोचते हैं कि आप मजबूत हैं, लेकिन क्या सच में? छोटी सी आलोचना से मूड खराब हो जाता है, छोटी सी असफलता से आत्मविश्वास गिर जाता है, छोटी सी अनदेखी से आप खुद को बेकार समझने लगते हैं। मानसिक मजबूती शब्दों से नहीं, सहनशक्ति से साबित होती है। नेक्रोनॉमिकॉन में पात्र जब अज्ञात शक्तियों को स्वीकार करते हैं, तो वे पहले प्रतिरोध करते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि यह सच नहीं हो सकता, लेकिन धीरे धीरे उनका दिमाग हार मान लेता है और वे वास्तविकता को स्वीकार करते हैं। यही सबसे बड़ा परिवर्तन होता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सच्चाई के साथ खड़े होना है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं।
आपने भी कई बार सच्चाई को स्वीकार करने से मना किया है। रिश्ता खत्म हो चुका था, लेकिन आप उम्मीद पकड़े रहे। काम में मन नहीं लग रहा था, लेकिन आप खुद को मजबूर करते रहे। शरीर थक चुका था, लेकिन आप आराम को आलस मानते रहे। आप वास्तविकता से नहीं, अपनी उम्मीदों से चिपके रहे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सच्चाई से लड़ते रहते हैं, जबकि सच्चाई को स्वीकार करके आगे बढ़ा जा सकता है। नेक्रोनॉमिकॉन का दर्शन कहता है, डर से भागना आपको कमजोर बनाता है, लेकिन डर को समझ लेना आपको स्थिर बनाता है। जब आप मान लेते हैं कि कुछ चीजें आपके नियंत्रण में नहीं, तब आपका दिमाग शांत होने लगता है। लेकिन इंसान को नियंत्रण छोड़ना पसंद नहीं। उसे लगता है कि अगर उसने पकड़ ढीली की तो सब बिखर जाएगा। सच उल्टा है। जितना कसकर पकड़ोगे उतना दर्द होगा। आपने देखा होगा, रेत को मुट्ठी में कसकर पकड़ो तो वह जल्दी फिसलती है, ढीले हाथ से पकड़ो तो ज्यादा देर टिकती है। नेक्रोनॉमिकॉन इसी मानसिक पकड़ की बात करती है। आप अपने विचारों को पकड़कर बैठे हैं, अपनी पहचान को पकड़कर बैठे हैं, अपनी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठे हैं, और यही पकड़ आपको आगे बढ़ने नहीं देती। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं कि जो पात्र अंधेरे को स्वीकार कर लेते हैं, वे उससे डरना बंद कर देते हैं। अंधेरा वही रहता है, लेकिन उनका दृष्टिकोण बदल जाता है। अंधेरे से डर तब लगता है जब आप उसे समझते नहीं। जब समझ आते ही डर कम हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे जिंदगी की मुश्किलें, इम्तिहान से पहले डर लगता है, पर रिजल्ट आने के बाद चाहे अच्छा हो या बुरा डर खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि अनिश्चितता खत्म हो गई। नेक्रोनॉमिकॉन बार बार अनिश्चितता के डर को उजागर करती है। इंसान परिणाम से नहीं, अज्ञात परिणाम से डरता है। आप भी नई शुरुआत से नहीं, असफलता की संभावना से डरते हैं। बात करने से नहीं, रिजेक्शन से डरते हैं। कोशिश से नहीं, हार से डरते हैं। और यही डर आपको रोक देता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब बहाना बनाना मुश्किल हो जाता है। नेक्रोनॉमिकॉन सिखाती है कि मानसिक स्वतंत्रता तब मिलती है जब आप सबसे बुरी संभावना को स्वीकार कर लेते हैं। जब आप मान लेते हैं कि हाँ, मैं हार सकता हूं, हाँ, लोग मुझे जज करेंगे, हाँ, चीजें मेरे हिसाब से नहीं चलेंगी, तब डर की पकड़ ढीली हो जाती है। डर अनिश्चितता से ताकत पाता है, निश्चितता से नहीं। अगर आप पहले ही परिणाम स्वीकार कर लें तो डर का असर कम हो जाता है, लेकिन यह आसान नहीं। इसके लिए अहंकार को मारना पड़ता है, और अहंकार मरना नहीं चाहता। अहंकार कहता है, मुझे हार नहीं माननी। वास्तविकता कहती है, पहले सच स्वीकार करो। अहंकार कहता है, लोग क्या सोचेंगे। वास्तविकता कहती है, लोग ज्यादा देर सोचते ही नहीं। आप दो आवाजों के बीच फंसे रहते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन का असली ज्ञान यही है। मानसिक शांति सच्चाई को नकारने से नहीं, उसे स्वीकार करने से मिलती है। भागने से नहीं, सामना करने से मिलती है। छिपाने से नहीं, समझने से मिलती है। आपने भी महसूस किया होगा, जब आप किसी डर का सामना कर लेते हैं तो भीतर एक अजीब सी राहत मिलती है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो, जैसे दिमाग अब भाग नहीं रहा। वही मानसिक मुक्ति है। लेकिन अगर आप डर से भागते रहे, अगर आप सच्चाई को टालते रहे, अगर आप अपनी ही झूठी कहानियों में खुद को बहलाते रहे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग हकीकत से दूरी बनाने लगेगा। आप छोटी समस्याओं से भी घबराने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास हालात पर निर्भर हो जाएगा, और एक दिन आप पाएंगे कि आप मजबूत बनने के बजाय सिर्फ संवेदनशील और डरे हुए बन गए हैं। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, अंधेरे को समझो, वरना अंधेरा तुम्हें समझ लेगा। और अगर अंधेरा आपको समझ गया तो आप जिंदगी भर भागते रहेंगे, बिना यह जाने कि आप भाग किससे रहे हैं। और यहीं से इंसान धीरे धीरे अपने ही दिमाग का कैदी बन जाता है। अब बात और गहरी उतरती है। अब तक डर, सच्चाई और मानसिक टूटन की जो परतें खुल रही थीं, नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर एक और खतरनाक सच्चाई सामने रखती है। इंसान अंधेरे से सिर्फ डरता नहीं, वह उससे आकर्षित भी होता है। और यही आकर्षण सबसे बड़ा जाल है। आप सोच रहे होंगे, भला कोई अंधेरे की ओर क्यों खींचेगा? सच बताऊं, क्योंकि अंधेरा रहस्यमय होता है और इंसान रहस्य का भूखा है। लवक्राफ्ट बार बार दिखाते हैं कि निषिद्ध ज्ञान का आकर्षण इतना तीव्र होता है कि इंसान खतरे को जानते हुए भी उसकी ओर बढ़ता है। उसे पता होता है कि यह रास्ता मानसिक शांति छीन सकता है, फिर भी वह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि अज्ञात की खींच उसे चैन से बैठने नहीं देती। यह वही खींच है जो आपको भी अंदर से बेचैन रखती है। आप सुरक्षित जीवन जीते हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। आपके पास साधन है, फिर भी कमी महसूस होती है। सब ठीक चल रहा होता है, फिर भी मन किसी अनजान चीज की तलाश में भटकता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन का एक गहरा विचार है, ज्ञान शक्ति देता है, लेकिन हर शक्ति शांति नहीं देती। कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं जो आपको जागरूक तो बनाते हैं, पर भीतर की मासूमियत छीन लेते हैं। वंस यू सी,
यू कैनॉट अनसी लेखक कहना चाहता है, एक बार सच्चाई दिख जाए तो उसे भुलाया नहीं जा सकता। सरल शब्दों में जागरूकता वापस अज्ञान में नहीं बदल सकती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह मासूमियत के अंत की घोषणा है। आपने भी महसूस किया होगा, बचपन में दुनिया सरल लगती थी, लोग सीधे लगते थे, रिश्ते सच्चे लगते थे। लेकिन जैसे जैसे समझ बढ़ी, आपने लोगों की चालाकी देखी, रिश्तों की नाजुकता देखी और दुनिया की कठोरता समझी। अब आप पहले जैसे निश्चिंत नहीं रह सकते। ज्ञान ने आपको समझदार बनाया, पर थोड़ा बेचैन भी। नेक्रोनॉमिकॉन इसी बेचैनी की बात करती है। जो लोग अज्ञात शक्तियों को समझने लगते हैं वे सामान्य जीवन में फिट नहीं बैठते, उनकी सोच बदल जाती है, वे भीड़ का हिस्सा बनकर नहीं जी पाते। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी जब गहराई से सोचने लगते हैं तो छोटी छोटी बातें आपको परेशान करने लगती हैं। लोगों की दिखावटी बातें चुभने लगती हैं, झूठी मुस्कानें नकली लगने लगती हैं। आप भीड़ में रहकर भी अकेला महसूस करते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी जागरूकता को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि वे नॉर्मल लग सकें। नेक्रोनॉमिकॉन दिखाती है कि सच्चाई देखने वाला इंसान दो दुनियाओं के बीच फंस जाता है, एक वह जो वास्तविक है और दूसरी वह जो लोगों ने खुद को सुकून देने के लिए बना रखी है। यह मानसिक द्वंद्व इंसान को थका देता है। वह सोचता है, क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? क्या मैं ही गलत हूं? क्या सच में सब ठीक है और समस्या मेरे दिमाग में है? नहीं, समस्या आपके दिमाग में नहीं, आपकी जागरूकता में है। लेकिन जागरूकता एक कीमत मांगती है, अकेलापन। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र भी यही झेलते हैं। वे दूसरों को समझा नहीं पाते कि उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया। लोग उन्हें पागल समझते हैं और धीरे धीरे वे खुद पर शक करने लगते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी कई बार खुद को इसलिए बदला है ताकि लोग आपको अजीब न समझें। आपने अपनी असली राय छिपाई, आपने अपने असली सपनों को दबाया, आपने अपनी अलग सोच को मजाक बनने से बचाया, आपने फिट इन होने के लिए खुद को छोटा कर लिया। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात उनके दिखावे पर चोट कर रही है। नेक्रोनॉमिकॉन कहती है, जो इंसान सच्चाई की राह चुनता है उसे मानसिक मजबूती विकसित करनी ही पड़ेगी, क्योंकि यह रास्ता आसान नहीं। यहां ताली कम और तन्हाई ज्यादा मिलती है, लेकिन तन्हाई हमेशा कमजोरी नहीं होती। तन्हाई आपको खुद से मिलाती है। जब आसपास शोर नहीं होता तब भीतर की आवाज साफ सुनाई देती है, लेकिन इंसान उस आवाज से डरता है। क्यों? क्योंकि भीतर की आवाज बहाने नहीं मानती। वह सीधे पूछती है, तुम खुश हो? तुम सही दिशा में जा रहे हो? तुम वह जीवन जी रहे हो जो सच में चाहते हो? और इन सवालों के जवाब आसान नहीं होते। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा इसी आत्म संवाद का प्रतीक है। अंधेरे में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नकली बातचीत नहीं, बस आप और आपकी सच्चाई। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत पढ़िए, क्योंकि यहां से बचना मुश्किल है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं कि जो पात्र अंधेरे में खुद का सामना करते हैं वे या तो मानसिक रूप से टूट जाते हैं या फिर एक नई स्पष्टता के साथ बाहर निकलते हैं। टूटना बुरा नहीं है, टूटना मतलब पुरानी संरचना का गिरना। नई मजबूती बनने से पहले पुराना ढांचा गिरना जरूरी है। आपने भी महसूस किया होगा, जब जिंदगी आपको तोड़ती है तो पहले सब बिखरता है। आप रोते हैं, घबराते हैं, समझ नहीं आता क्या करें, लेकिन उसी टूटन के बाद एक नई समझ जन्म लेती है। आप पहले से ज्यादा परिपक्व हो जाते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन इसी मानसिक पुनर्जन्म की बात करती है। लेकिन अगर आप टूटने से डरते हैं, अगर आप हमेशा सुरक्षित खेलते हैं, अगर आप दर्द से बचने के लिए सच्चाई से भागते हैं, तो आप कभी मानसिक रूप से विकसित नहीं होंगे। आपकी सोच वहीं अटकी रहेगी, आपकी हिम्मत सीमित रहेगी, आपकी जिंदगी आरामदायक तो होगी पर अधूरी। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, अज्ञान सुकून दे सकता है लेकिन विकास नहीं। ज्ञान बेचैन कर सकता है लेकिन आपको गहरा बनाता है। चुनाव आपका है। सुकून चाहिए या सच्चाई, आराम चाहिए या विकास, भीड़ चाहिए या स्पष्टता। लेकिन याद रखिए, हर चुनाव की कीमत होती है, और अगर आपने सिर्फ आसान रास्ता चुना तो धीरे धीरे आपकी मानसिक ताकत कम होती जाएगी। आप मुश्किल फैसलों से बचेंगे, आप जोखिम से दूर रहेंगे, और एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने खुद को सुरक्षित रखने के चक्कर में खुद को सीमित कर लिया, और यहीं से इंसान धीरे धीरे उस जीवन में कैद हो जाता है जिसे उसने खुद चुना तो था, लेकिन समझकर नहीं। अब कहानी एक और खतरनाक परत खोलती है। जब इंसान अंधेरे को समझने की कोशिश करते करते खुद अंधेरे जैसा सोचने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे बहुत खामोशी से होता है, और नेक्रोनॉमिकॉन बार बार इसी मानसिक परिवर्तन की चेतावनी देती है। शुरुआत में इंसान सच्चाई को जानना चाहता है, फिर वह सच्चाई उसे बेचैन करती है, फिर वह उस बेचैनी का आदी हो जाता है, और अंत में उसे वही बेचैनी सामान्य लगने लगती है। रुकिए, यह सिर्फ कहानी नहीं है,
यह वही प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपनी समस्याओं के साथ समझौता कर लेता है। पहले आपको देर रात तक जागना गलत लगता है, फिर आदत बन जाती है, फिर आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं। पहले आपको गुस्सा बुरा लगता है, फिर आप उसे जायज ठहराते हैं, फिर आप कहते हैं मेरा स्वभाव ही ऐसा है। आपने समस्या को पहचानना बंद कर दिया। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र भी यही गलती करते हैं। वे अज्ञात शक्तियों से इतना जुट जाते हैं कि उनका डर धीरे धीरे फैसिनेशन में बदल जाता है। वे उस अंधेरे को समझना नहीं, उसमें डूबना शुरू कर देते हैं। Beware that when fighting monsters, you yourself do not become a monster। लेखक चेतावनी देता है, जब आप राक्षसों से लड़ते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आप खुद राक्षस न बन जाए। सरल भाषा में जिस चीज से आप लड़ते हैं उसकी आदत आपको वैसा ही बना सकती है। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह बताती है कि संघर्ष भी आपको बदल देता है। आप सोचते हैं कि आप हालात से लड़ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वही हालात आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, जो इंसान लगातार झूठे लोगों के बीच रहता है वह खुद भी चालाक हो जाता है। जो इंसान हमेशा गुस्से में रहता है वह शांत रहना भूल जाता है। जो इंसान लगातार डर में जीता है वह सामान्य स्थितियों में भी घबराने लगता है। आप जिस माहौल में रहते हैं वही आपके दिमाग का आकार बनाता है। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा सिर्फ बाहर नहीं, मानसिक वातावरण का प्रतीक है। अगर आप लगातार नकारात्मकता, भय और असुरक्षा के संपर्क में रहते हैं तो आपका मन धीरे धीरे उसी ऊर्जा से भर जाता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि मैं ठीक हूं, बस हालात खराब हैं। लेकिन हालात दिमाग को बदल देते हैं। अगर आप रोज शिकायतें सुनते हैं तो आपका दिमाग भी शिकायत करना सीख जाता है। अगर आप रोज डरावनी खबरें देखते हैं तो आपका दिमाग हर जगह खतरा देखने लगता है। अगर आप रोज नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं तो सकारात्मक सोच नकली लगने लगती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र जब अंधेरी शक्तियों से जुड़ते हैं तो वे खुद को समझाते हैं कि वे नियंत्रण में हैं, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होता है कि नियंत्रण उनके हाथ में था ही नहीं, अंधेरा उन्हें बदल चुका होता है। आपने भी महसूस किया होगा, जब कोई बुरी आदत आपके जीवन में गहराई तक घुस जाती है तो आप उसे छोड़ना चाहते हुए भी छोड़ नहीं पाते। आप कहते हैं बस आज आखिरी बार, फिर वही दोहराते हैं, फिर अपराध बोध होता है, फिर वही चक्र। आप सोचते हैं कि आप नियंत्रण में हैं। सच यह है, आदत नियंत्रण में है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बहाना देना मुश्किल है। नेक्रोनॉमिकॉन एक और गहरी बात कहती है, डर का लगातार सामना आपको मजबूत बना सकता है, लेकिन अगर डर आपकी पहचान बन जाए तो आप सामान्य जीवन जीना भूल जाते हैं। आप हर जगह खतरा देखने लगते हैं, हर इंसान पर शक करने लगते हैं, हर अवसर में जोखिम देखने लगते हैं। धीरे धीरे आप सुरक्षित तो हो जाते हैं, लेकिन जीवित महसूस करना बंद कर देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी खुद को कई बार सेफ रखने के लिए मौके छोड़े हैं। आपने जोखिम से बचने के लिए सपने छोड़े। आपने असफलता के डर से कोशिश छोड़ दी। आपने लोगों की राय के डर से अपनी आवाज दबा दी। आप सुरक्षित रहे लेकिन अधूरे रह गए। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, अगर आप डर से बचने के लिए जीते हैं तो डर ही आपकी जिंदगी की दिशा तय करेगा। डर आपको छोटा सोचने पर मजबूर करेगा। डर आपको सीमित रखेगा। डर आपको वही इंसान बनाएगा जिससे आप खुद नाखुश हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप फैसले हिम्मत से लेते हैं या डर से? नौकरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पसंद है या इसलिए क्योंकि बदलाव से डर लगता है? रिश्ते इसलिए निभा रहे हैं क्योंकि प्यार है या इसलिए क्योंकि अकेलेपन से डर लगता है? चुप इसलिए हैं क्योंकि शांति चाहते हैं या इसलिए क्योंकि बोलने से डर लगता है? यही मानसिक कैद है। नेक्रोनॉमिकॉन के अनुसार सबसे खतरनाक जादू कोई मंत्र नहीं बल्कि आदत है। आदतें दिमाग को इतना प्रोग्राम कर देती हैं कि इंसान खुद को बदलने की कोशिश ही नहीं करता। वह मान लेता है मैं ऐसा ही हूं, और यही सोच विकास को मार देती है। आप पत्थर नहीं हैं। आपकी सोच बदल सकती है, आपकी आदतें बदल सकती हैं, आपकी दिशा बदल सकती है, लेकिन बदलाव तभी होगा जब आप यह मानेंगे कि समस्या मौजूद है। अगर आप अभी भी खुद को सही साबित करने में लगे हैं, अगर आप अभी भी बहाने बना रहे हैं, अगर आप अभी भी डर को जायज ठहरा रहे हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। आप अंधेरे से लड़ नहीं रहे, आप अंधेरे को अपना घर बना चुके हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, जब अंधेरा घर जैसा लगने लगे तो रोशनी चुभने लगती है, और यहीं से इंसान सच्चाई से भागना शुरू करता है, बिना यह समझे कि वह खुद से ही दूर होता जा रहा है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां इंसान सिर्फ अंधेरे को समझने या उससे लड़ने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वह यह तय करने लगता है कि उसे रोशनी चाहिए भी या नहीं।
यह सुनकर अजीब लगेगा, पर नेक्रोनॉमिकॉन बार बार यह दिखाती है कि हर इंसान सच में आजादी नहीं चाहता। कुछ लोग बस परिचित कैद में सुरक्षित महसूस करते हैं। आप सोच रहे होंगे, भला कोई कैद में सुरक्षित कैसे महसूस कर सकता है? सच बताऊं, क्योंकि कैद प्रिडिक्टेबल होती है। उसमें दर्द जाना पहचाना होता है, उसमें असफलता का तरीका भी तय होता है, उसमें डर नया नहीं होता। नई राह पर अनिश्चितता होती है, और अनिश्चितता इंसान को हिला देती है। नेक्रोनॉमिकॉन में कई पात्र ऐसे हैं जो सच्चाई की झलक देखने के बाद वापस अपनी पुरानी दुनिया में लौटने की कोशिश करते हैं। वे खुद को समझाते हैं कि जो देखा वह भ्रम था। वे सामान्य जीवन में घुलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक समस्या होती है, वे पहले जैसे नहीं रह पाते। रियलिटी इज दैट विच व्हेन यू स्टॉप बिलीविंग इन इट डजंट गो अवे। लेखक कहता है, वास्तविकता वह है जो आपके न मानने से खत्म नहीं होती। सरल भाषा में, सच्चाई से आंखें बंद करने से सच्चाई बदलती नहीं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि यह आपकी सबसे बड़ी आदत पर वार करती है, अनदेखा करना। आपने भी कितनी चीजों को अनदेखा किया है। बढ़ता वजन कोई बात नहीं, घटती बचत अभी समय है, टूटता रिश्ता सब ठीक हो जाएगा, मानसिक थकान मैं संभाल लूंगा। आप मानते नहीं और सोचते हैं कि न मानने से समस्या छोटी हो जाएगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा उस सच्चाई का प्रतीक है जिसे इंसान देखना नहीं चाहता, लेकिन जितना आप उसे अनदेखा करते हैं वह उतनी ही ताकतवर होती जाती है। जैसे अंधेरे कमरे में पड़ा सामान, जब तक लाइट नहीं जलती हर चीज खतरनाक लगती है, लेकिन लाइट जलाने से डर कम हो जाता है। समस्या यह है कि लोग लाइट जलाने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि लाइट सच्चाई दिखाती है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कई बार जानबूझकर सच्चाई से दूरी बनाई है। रिपोर्ट देखना टाल दिया, कठिन बातचीत टाल दी, खुद का आकलन करना टाल दिया, क्योंकि आपको पता है सच्चाई आरामदायक नहीं होगी। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अस्थायी सुकून के लिए स्थायी समाधान छोड़ देते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन दिखाती है कि इंसान मानसिक रूप से खुद को धोखा देने में माहिर है। वह कहानी गढ़ लेता है जिसमें वह खुद को पीड़ित साबित कर सके। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है, लेकिन सच में दुनिया व्यस्त है। लोग अपने संघर्षों में उलझे हैं। किसी के पास इतना समय नहीं कि वह आपको रोकने की साजिश रचे। यह विचार सुनने में सख्त है, पर मुक्त भी करता है, क्योंकि अगर दुनिया आपके खिलाफ नहीं तो आपकी रुकावटों का कारण कौन है? रुकिए, जवाब सुनने के लिए तैयार हैं आप खुद। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप हर असफलता के लिए हालात को दोष देते रहेंगे तो आप कभी खुद को नहीं बदल पाएंगे। नेक्रोनॉमिकॉन का दर्शन यही कहता है, मानसिक गुलामी बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होती है। जब इंसान जिम्मेदारी लेने से डरता है, तब वह किस्मत, भगवान, हालात, लोगों सबको दोष देता है। जिम्मेदारी लेना कठिन है, क्योंकि जिम्मेदारी का मतलब है अब बहाने नहीं चलेंगे। आपने महसूस किया होगा, जब तक आप दूसरों को दोष देते हैं तब तक आपको राहत मिलती है, लेकिन जैसे ही आप मानते हैं कि गलती आपकी थी, अंदर एक बेचैनी पैदा होती है। वही बेचैनी विकास की शुरुआत है। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र भी जब अपनी जिज्ञासा के परिणाम भुगतते हैं तो वे दो तरह से प्रतिक्रिया देते हैं। कुछ लोग दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि उन्होंने खुद जोखिम लिया था, और वही पात्र मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना सबसे भारी काम है। आप भी सोचिए, क्या आप अपनी वर्तमान स्थिति के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं, या आप अभी भी किसी और को दोष दे रहे हैं? अगर आप जिम्मेदारी नहीं लेते तो आप शक्ति भी खो देते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी और नियंत्रण साथ चलते हैं। अगर सब आपकी गलती नहीं तो सब आपके हाथ में भी नहीं। नेक्रोनॉमिकॉन सिखाती है, मानसिक स्वतंत्रता का पहला कदम है सच्चाई को स्वीकार करना, चाहे वह कितनी भी असहज क्यों न हो। हाँ, आपने गलत फैसले लिए, हाँ, आपने समय बर्बाद किया, हाँ, आपने डर के कारण मौके छोड़े। अब सवाल यह नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल यह है अब आप क्या करेंगे। अगर आप अभी भी अतीत को पकड़े रहेंगे, अगर आप अभी भी खुद को कोसते रहेंगे, अगर आप अभी भी डर के कारण कदम नहीं उठाएंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास खत्म होता जाएगा। आप खुद को छोटा समझने लगेंगे, आप कोशिश करने से पहले हार मान लेंगे, आप सपने देखने से भी डरेंगे। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, सबसे खतरनाक जादू वह है जिसमें इंसान खुद को असहाय मान लेता है, क्योंकि जिस दिन आपने मान लिया कि मैं कुछ बदल नहीं सकता, उस दिन से आप कोशिश करना बंद कर देंगे, और बिना कोशिश के जिंदगी बदलती नहीं। आपको लगने लगेगा कि परिस्थितियां आपको चला रही हैं, लेकिन सच उल्टा है। आपके फैसले आपकी दिशा तय करते हैं। छोटे फैसले, रोज के फैसले जिन्हें आप महत्वहीन समझकर टाल देते हैं, वही धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी का ढांचा बनाते हैं। अगर आपने अभी भी खुद को टालने की आदत से बाहर नहीं निकाला
अगर आपने अभी भी जिम्मेदारी से बचना नहीं छोड़ा, अगर आपने अभी भी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं जुटाई, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। साल बदलेंगे, लोग बदलेंगे, मौके आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन आप वहीं रह जाएंगे, उसी डर में, उसी बहाने में, उसी झूठी तसल्ली में। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, एक दिन आपको एहसास होगा कि कैद का दरवाजा कभी बंद था ही नहीं। आपके हाथ खुले थे, लेकिन आपने बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की यार। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान के सामने सबसे असहज सवाल खड़ा होता है, अगर कैद का दरवाजा खुला था तो फिर मैं बाहर क्यों नहीं निकला। नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर किसी राक्षस या रहस्यमयी शक्ति की बात नहीं करती, बल्कि उस मानसिक जड़ता की बात करती है जो इंसान को वहीं जकड़ कर रखती है। आप सोच रहे होंगे जड़ता मतलब वही रहना क्योंकि बदलना मुश्किल है, दर्द झेल लेना क्योंकि प्रयास करना भारी है, असंतोष सह लेना क्योंकि नया रास्ता डरावना है, अधूरी जिंदगी स्वीकार लेना क्योंकि पूरी जिंदगी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। यह सुनने में कठोर लगता है, पर सच है। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्र जब अंधेरे सच जान लेते हैं, तब वे समझते हैं कि उनके पास दो विकल्प हैं, या तो वे इस ज्ञान के अनुसार खुद को बदलें या फिर पुराने ढर्रे पर लौट जाए। लेकिन बदलना आसान नहीं होता। बदलाव का मतलब है मानसिक ढांचे का टूटना, और दिमाग टूटना पसंद नहीं करता। द माइंड रिकॉइल्स फ्रॉम ट्रूथ्स इट कैनॉट बेयर। लेखक कहता है दिमाग उन सच्चाइयों से पीछे हट जाता है जिन्हें वह सह नहीं सकता। सरल शब्दों में, आप सच से इसलिए नहीं भागते क्योंकि वह गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह असहज है। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह आपके हर बहाने की जड़ पर वार करती है। आप कहते हैं मुझे समय नहीं मिला, सच आपने प्राथमिकता नहीं दी। आप कहते हैं मौका सही नहीं था, सच आप जोखिम से डर गए। आप कहते हैं मैं तैयार नहीं था, सच आप असफलता सहने को तैयार नहीं थे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन दिखाती है कि इंसान मानसिक रूप से अपने आराम क्षेत्र का गुलाम होता है। भले ही वह क्षेत्र उसे दुख दे रहा हो, फिर भी वह वहीं रहना पसंद करता है क्योंकि वह परिचित है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप उस नौकरी में अटके हैं जो पसंद नहीं क्योंकि नई शुरुआत अनिश्चित है। आप उस रिश्ते में अटके हैं जो आपको तोड़ रहा है क्योंकि अकेलापन डराता है। आप उस जीवन शैली में अटके हैं जो शरीर और मन को थका रही है क्योंकि अनुशासन मुश्किल लगता है। आप दुख से नहीं, बदलाव से डरते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपने ही बनाए पिंजरे से लगाव बना लेते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा यहां एक और प्रतीक बन जाता है, मानसिक सुन्नता का। जब इंसान लंबे समय तक असहज सच्चाइयों से बचता है तो उसका दिमाग धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाता है। वह महसूस करना बंद कर देता है, न सपनों से उत्साह, न असफलता से झटका, न अवसर से जोश। बस एक ठंडी सपाट जिंदगी। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग जीते नहीं, बस दिन काटते हैं। वे न खुश दिखते हैं न दुखी, बस थके हुए। वही मानसिक सुन्नता है। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, यह सुन्नता खतरनाक है क्योंकि जब आप दर्द महसूस करना बंद कर देते हैं, तब आप बदलाव की इच्छा भी खो देते हैं। दर्द संकेत है। दर्द बताता है कि कुछ गलत है। अगर दर्द ही नहीं रहेगा तो सुधार की जरूरत भी महसूस नहीं होगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने भी कई बार खुद को सुन्न किया है। मोबाइल में खोकर, फालतू मनोरंजन में, बेकार की व्यस्तता में, ताकि आपको सोचने का समय न मिले, ताकि आपको यह एहसास न हो कि आप खुश नहीं हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि सच सामने आते ही असहजता बढ़ जाती है। नेक्रोनॉमिकॉन बताती है कि इंसान को सबसे ज्यादा डर अपने खाली दिमाग से लगता है। जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तब असली सवाल उठते हैं। मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों कर रहा हूं? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? इन सवालों के जवाब आसान नहीं होते, इसलिए इंसान खुद को व्यस्त रखता है। व्यस्तता एक नशा बन जाती है। आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में आप सोचने से भाग रहे होते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लवक्राफ्ट के पात्र भी खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करते हैं ताकि वे उन भयानक सच्चाइयों को भूल सकें जो उन्होंने देखी हैं। लेकिन सच्चाई भुलाई नहीं जा सकती। वह लौटती है, रात की खामोशी में, अकेलेपन के पलों में, अधूरेपन के एहसास में, और तब इंसान घबरा जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, दिन भर व्यस्त रहने के बाद जब रात को आप अकेले होते हैं तो एक अजीब बेचैनी घेर लेती है, बिना वजह। वही दबे हुए सवाल हैं। नेक्रोनॉमिकॉन कहती है, अगर आप इन सवालों से भागते रहेंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे वास्तविकता से कटने लगेगा। आप कल्पनाओं में सुकून ढूंढेंगे। डिल्यूजन इज ऑफन मोर कंफर्टिंग देन ट्रूथ। लेखक कहना चाहता है, भ्रम अक्सर सच्चाई से ज्यादा सुकून देता है। सीधी बात, झूठी तसल्ली आसान है, कड़वी सच्चाई कठिन। आपने भी कई बार खुद को झूठी उम्मीद दी है, सब ठीक हो जाएगा बिना कुछ बदले।
एक दिन सब बदल जाएगा बिना प्रयास किए। मेरी किस्मत खराब है जिम्मेदारी से बचने के लिए। भ्रम आपको अस्थायी राहत देता है, लेकिन लंबी कैद भी। अगर आप अभी भी खुद को झूठी कहानियां सुना रहे हैं, अगर आप अभी भी बदलाव टाल रहे हैं, अगर आप अभी भी सच्चाई से आंखें चुरा रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास घुलता जाएगा। आप खुद पर भरोसा खो देंगे, आप बड़े फैसले लेने से डरेंगे, और एक दिन आप पाएंगे कि आप दूसरों के फैसलों पर निर्भर हो गए हैं। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, जो इंसान खुद फैसले लेना छोड़ देता है, उसकी जिंदगी हालात चलाने लगते हैं, और हालात कभी किसी के पक्ष में स्थायी नहीं रहते। आज सब ठीक है, कल सब बदल सकता है। अगर आपने मानसिक मजबूती विकसित नहीं की, तो अगला झटका आपको पूरी तरह तोड़ सकता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, तब आपको यह भी समझ नहीं आएगा कि आपने अपनी ताकत कब और कैसे खो दी। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां इंसान को पहली बार यह एहसास होने लगता है कि अंधेरा बाहर की कोई ताकत नहीं था, वह धीरे धीरे उसके सोचने के तरीके में घुस चुका है। नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर सबसे असहज सच्चाई सामने रखती है। असली खतरा वह नहीं जो हमें डराता है, बल्कि वह है जिसकी हमें आदत पड़ जाती है। डरावनी चीजें इंसान को चौकन्ना करती हैं, लेकिन जो चीजें धीरे धीरे सामान्य लगने लगती हैं, वही सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। लवक्राफ्ट बार बार दिखाते हैं कि इंसान भयानक दृश्यों से तुरंत नहीं टूटता, बल्कि वह धीरे धीरे मानसिक रूप से घिसता है, जैसे कोई पत्थर लगातार पानी की बूंदों से घिसता है, बिना आवाज, बिना हलचल। आपको पता भी नहीं चलता, और भीतर बहुत कुछ बदल चुका होता है। द ग्रेटेस्ट हॉरर इज नॉट व्हाट स्क्रीम्स, बट व्हाट साइलेंटली वेट्स। लेखक कहना चाहता है, सबसे बड़ा डर वह नहीं जो चिल्लाकर सामने आए, बल्कि वह जो चुपचाप इंतजार करे। सरल भाषा में, अचानक आई समस्या से ज्यादा खतरनाक वह समस्या है जो धीरे धीरे बढ़ती है। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि यह आपके जीवन की उन चीजों पर रोशनी डालती है जिन्हें आप गंभीरता से लेते ही नहीं। धीरे धीरे बढ़ता तनाव, धीरे धीरे घटती ऊर्जा, धीरे धीरे कम होता आत्मविश्वास, धीरे धीरे बिगड़ती आदतें। आप सोचते हैं कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन यही छोटी बातें मिलकर बड़ी गिरावट बनती हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन के पात्रों को भी शुरुआत में लगता है कि वे मानसिक रूप से मजबूत हैं। उन्हें भरोसा होता है कि वे सच्चाई सह लेंगे, लेकिन सच्चाई अचानक नहीं आती। वह धीरे धीरे उनके दिमाग में रिसती है। पहले बेचैनी, फिर अनिद्रा, फिर ध्यान भटकना, फिर वास्तविकता पर शक, और अंत में मानसिक टूटन। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी देखा होगा, पहले काम का तनाव मामूली लगा, फिर चिड़चिड़ापन बढ़ा, फिर नींद कम हुई, फिर छोटी बातों पर गुस्सा आने लगा, फिर मोटिवेशन खत्म होने लगा, लेकिन आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे संकेतों को नजरअंदाज करते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा उन चेतावनियों का प्रतीक है जिन्हें इंसान देखना नहीं चाहता। दिमाग संकेत देता है, शरीर संकेत देता है, हालात संकेत देते हैं, लेकिन इंसान तब तक नहीं रुकता जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। आप भी रुकिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में ठीक हूं, या मैं सिर्फ खुद को व्यस्त रखकर सोचने से बच रहा हूं? यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप लगातार खुद को थकाते रहेंगे तो एक दिन आपका दिमाग जवाब दे देगा। नेक्रोनॉमिकॉन बताती है, मानसिक संतुलन कोई स्थायी चीज नहीं है। यह रोज के फैसलों से बनता है। जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, वैसे दिमाग को रोज शांति चाहिए। लेकिन आप दिमाग को क्या देते हैं? लगातार तुलना, लगातार दबाव, लगातार नकारात्मकता, लगातार जल्दबाजी। आप आराम को आलस समझ लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं इतना थका क्यों हूं? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब समस्या बाहर की नहीं, उनकी जीवन शैली की हो चुकी है। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, इंसान जब खुद को सुनना बंद कर देता है, तब उसका पतन तय है। आपका मन पहले धीरे से संकेत देता है। अगर आप नहीं सुनते तो वह बेचैनी बढ़ाता है, फिर तनाव बढ़ाता है, फिर डर, फिर अवसाद। यह सब अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे आपकी सोच को बदल देता है। आप सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से थक चुके होते हैं। आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर खालीपन होता है। आप खुद को समझ नहीं पाते। आप सोचते हैं, मुझ में क्या कमी है? कमी समझ में नहीं, ध्यान में है। आपने खुद पर ध्यान देना बंद कर दिया है। नेक्रोनॉमिकॉन का एक गहरा विचार है, जो इंसान खुद को समझने का समय नहीं निकालता, वह बाहरी अंधेरे से कभी नहीं जीत सकता, क्योंकि असली युद्ध भीतर है। आप बाहर की समस्याओं से लड़ते हैं, लेकिन भीतर के डर से भागते हैं। आप दूसरों को सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद की आदतें नहीं बदलते। यही अंदरूनी असंतुलन धीरे धीरे आपको कमजोर करता है, और फिर एक दिन छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। आप टूट जाते हैं, घबरा जाते हैं, फैसले लेने से डरते हैं,
क्योंकि मानसिक ताकत पहले ही घिस चुकी होती है। अगर आप अभी भी खुद को नजरअंदाज कर रहे हैं, अगर आप अभी भी अपनी मानसिक थकान को सामान्य मान रहे हैं, अगर आप अभी भी रुककर खुद से सवाल नहीं कर रहे, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। आप धीरे धीरे खुद से दूर होते जा रहे हैं। आपकी पहचान आपकी जिम्मेदारियों में खो रही है। आपकी इच्छाएं आपकी मजबूरियों में दब रही हैं। और एक दिन आपको महसूस होगा कि आप जी तो रहे थे, लेकिन अपने लिए नहीं, हालातों के लिए, दूसरों की उम्मीदों के लिए। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, जब इंसान खुद के लिए जीना भूल जाता है तो उसे यह भी याद नहीं रहता कि उसे खुश क्या करता था। अब कहानी उस जगह पहुंचती है जहां इंसान पहली बार रुककर यह महसूस करता है कि वह सिर्फ थका नहीं है, वह भीतर से बिखर चुका है। और नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर सबसे गहरी चोट करती है। इंसान अक्सर तब तक नहीं जागता जब तक वह अपनी ही बनाई हुई दुनिया के मलबे के नीचे दब नहीं जाता। आप सोच रहे होंगे, क्या हालात सच में इतने खराब हो सकते हैं? सच बताऊं, हालात अचानक खराब नहीं होते। वे लंबे समय तक अनदेखी का परिणाम होते हैं। लवक्राफ्ट के पात्र भी एक दिन में पागल नहीं होते। उनका मानसिक पतन धीरे धीरे होता है। पहले वे चेतावनियों को नजरअंदाज करते हैं, फिर वे अपनी बेचैनी को झुठलाते हैं, फिर वे खुद को समझाते हैं कि सब नियंत्रण में है। लेकिन सच नियंत्रण से बाहर जा चुका होता है। The abyss does not shout when you fall into it। लेखक कहना चाहता है, जब आप गहराई में गिरते हैं तो कोई आवाज नहीं होती। सरल भाषा में मानसिक पतन शोर नहीं करता, वह चुपचाप होता है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि आप सोचते हैं कि अगर सब ठीक नहीं होगा तो कोई बड़ा संकेत मिलेगा। लेकिन जीवन हमेशा अलार्म बजाकर चेतावनी नहीं देता। कभी कभी गिरावट इतनी खामोश होती है कि आपको पता भी नहीं चलता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी धीरे धीरे अपने उत्साह को खोया है। पहले जिन चीजों में मजा आता था, अब उनमें दिल नहीं लगता। पहले जिन सपनों के लिए जुनून था, अब उनमें ऊर्जा नहीं बची। लेकिन आपने इसे थकान समझकर टाल दिया। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे संकेतों को सामान्य कहकर नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन बताती है, जब इंसान लगातार अपने भीतर के संघर्ष को दबाता है तो उसका दिमाग बचाव मोड में चला जाता है। वह भावनाओं को सुन्न कर देता है ताकि दर्द कम महसूस हो। लेकिन भावनाएं सुन्न करने का मतलब है खुशी भी कम महसूस होना। आप न बहुत दुखी होते हैं, न बहुत खुश, बस एक खालीपन। आप हंसते हैं लेकिन दिल से नहीं। आप काम करते हैं लेकिन मन से नहीं। आप जीते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा यहां मानसिक सुन्नता का प्रतीक बन जाता है। इंसान सोचता है कि वह मजबूत हो गया है क्योंकि उसे अब दर्द कम महसूस होता है। सच उल्टा है, वह दर्द सहने लायक नहीं रहा, इसलिए दिमाग ने महसूस करना ही कम कर दिया। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप कुछ महसूस नहीं कर रहे तो यह ताकत नहीं, चेतावनी है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं कि जब पात्र वास्तविकता से भागते हैं तो वे भ्रम की दुनिया बना लेते हैं। वे खुद को ऐसी कहानियां सुनाते हैं जिनमें वे सही हों, दुनिया गलत हो। आपने भी यह किया है। मैं कोशिश करता पर हालात खराब थे। मैं सफल होता पर लोग साथ नहीं थे। मैं बदल जाता पर समय सही नहीं था। आपने अपने दिमाग को एक सुरक्षित कहानी दे दी ताकि आपको अपनी कमजोरी स्वीकार न करनी पड़े। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब सच्चाई बहानों को जला रही है। नेक्रोनॉमिकॉन सिखाती है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन अंधेरा नहीं, आत्म धोखा है। जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगता है तो वह सच्चाई पहचानने की क्षमता खो देता है। फिर उसे अपनी कैद भी सुरक्षित लगने लगती है। आप सोचते हैं इतना भी बुरा नहीं है। आप सोचते हैं सब ऐसे ही जीते हैं। आप सोचते हैं कम से कम स्थिर तो हूं। लेकिन स्थिरता और ठहराव में फर्क होता है। स्थिरता मजबूती देती है, ठहराव सड़न पैदा करता है। नेक्रोनॉमिकॉन दिखाती है कि मानसिक ठहराव इंसान को भीतर से जकड़ देता है। वह नई चीजों से डरने लगता है, बदलाव खतरा लगने लगता है। धीरे धीरे वह वही दोहराने लगता है जो सुरक्षित, वही सोचता है जो आसान है, वही करता है जो आदत है, और यही दोहराव उसकी पहचान बन जाता है। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप आगे बढ़ रहे हैं या बस घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं? क्या आप सच में कुछ नया सीख रहे हैं या वही जानकारी दोहरा रहे हैं? क्या आप सच में बदल रहे हैं या सिर्फ बदलाव की बातें कर रहे हैं? यह सवाल असहज हैं, लेकिन जरूरी हैं। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, अगर इंसान खुद को चुनौती देना बंद कर दे तो उसका दिमाग धीरे धीरे जड़ हो जाता है। जड़ दिमाग सुरक्षित तो लगता है लेकिन कमजोर होता है। छोटा सा झटका उसे हिला देता है। अगर आपने खुद को मुश्किल परिस्थितियों में डालना बंद कर दिया, अगर आपने नई जिम्मेदारियां लेना बंद कर दिया, अगर आपने असफलता का जोखिम लेना बंद कर दिया, तो आप धीरे धीरे मानसिक रूप से नाजुक हो रहे हैं।
बाहर से सब ठीक दिखेगा, अंदर से आत्मविश्वास खोखला होता जाएगा। नेक्रोनॉमिकॉन सिखाती है मानसिक मजबूती आराम से नहीं, संघर्ष से बनती है। संघर्ष आपको घिसता है लेकिन मजबूत भी करता है। आराम आपको सुरक्षित रखता है लेकिन कमजोर भी। चुनाव आपका है, आरामदायक कमजोरी या कठिन मजबूती। अगर आप अभी भी खुद को बहानों से ढक रहे हैं, अगर आप अभी भी अपने डर को तर्क से सही ठहरा रहे हैं, अगर आप अभी भी यह मानने को तैयार नहीं कि बदलाव जरूरी है, तो एक सच्चाई सुन लीजिए। आप धीरे धीरे अपनी क्षमता से कम जीवन स्वीकार कर रहे हैं। आपने सपनों का आकार छोटा कर लिया है, आपने उम्मीदों की ऊंचाई घटा दी है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, जब इंसान अपनी ही क्षमता पर शक करने लगता है तो वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है। और वही पल होता है जब अंधेरा जीतता नहीं बल्कि इंसान लड़ना छोड़ देता है। अब कहानी उस बिंदु पर पहुंच गई है जहां इंसान के सामने सबसे कड़वा आईना रख दिया जाता है। नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर यह नहीं पूछती कि अंधेरा कितना गहरा है, बल्कि यह पूछती है कि क्या तुम अब भी खुद से भागोगे। क्योंकि एक समय ऐसा आता है जब भागना भी थका देता है। सोचो जरा, कितनी देर तक कोई इंसान खुद से बच सकता है। दिन भर शोर में रह लो, लोगों के बीच रह लो, काम में डूब जाओ, मोबाइल में खो जाओ, लेकिन रात की खामोशी में जब आप अकेले होते हो, दिमाग आपको घेर ही लेता है। लवक्राफ्ट इसी मानसिक टकराव को बार बार दिखाते हैं। पात्र जितना सच्चाई से दूर भागते हैं, उतना ही उनका डर भीतर जमा होता जाता है। और फिर एक दिन वह डर फटता है, धीरे नहीं, अचानक। द माइंड वंस स्ट्रेच्ड बाय अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। लेखक कहना चाहता है, जब दिमाग एक नई सच्चाई देख लेता है तो वह पहले जैसा नहीं रह सकता। सरल भाषा में जागरूकता वापस अज्ञान नहीं बन सकती। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि अगर आपने एक बार समझ लिया कि आपकी जिंदगी आपकी उम्मीदों जैसी नहीं है, तो फिर खुद को झूठी तसल्ली देना मुश्किल हो जाएगा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी जानते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता से नहीं जी रहे। आप भी जानते हैं कि आपकी आदतें आपको पीछे खींच रही हैं। आप भी जानते हैं कि आपका डर आपकी उड़ान रोक रहा है। लेकिन जानना और मानना अलग बातें हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सच्चाई को समझते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते। नेक्रोनॉमिकॉन कहती है, जब इंसान सच्चाई स्वीकार नहीं करता तो उसके भीतर दो व्यक्तित्व बन जाते हैं। एक जो दिखावे की दुनिया में जीता है और दूसरा जो भीतर की बेचैनी से लड़ता रहता है। यह मानसिक युद्ध थका देता है। आप बाहर से सामान्य दिखते हैं, अंदर से टूटते रहते हैं। आप मुस्कुराते हैं लेकिन वह मुस्कान थकी हुई होती है। आप काम करते हैं लेकिन भीतर कोई जुनून नहीं होता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लवक्राफ्ट के पात्र भी यही झेलते हैं। वे सामान्य जीवन जीने की कोशिश करते हैं लेकिन भीतर की सच्चाई उन्हें चैन से जीने नहीं देती। और फिर वे दो में से एक रास्ता चुनते हैं, या तो सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं या पूरी तरह भ्रम में जीना शुरू कर देते हैं। भ्रम आसान है, वह आपको दर्द से बचाता है, वह आपको जिम्मेदारी से बचाता है, वह आपको बदलाव से बचाता है। लेकिन भ्रम की एक कीमत होती है, वास्तविकता से दूरी। आप धीरे धीरे खुद से कटने लगते हैं। आपको समझ नहीं आता कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है। आपको समझ नहीं आता कि आपको दुख क्यों हो रहा है। आपको समझ नहीं आता कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। सब धुंधला हो जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि धुंध साफ करने का मतलब है खुद का सामना। नेक्रोनॉमिकॉन बताती है, सच्चाई से भागने वाला इंसान धीरे धीरे अपनी पहचान खो देता है। वह दूसरों की उम्मीदों के अनुसार जीने लगता है। लोग क्या सोचेंगे यह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मुझे क्या चाहिए यह पीछे छूट जाता है। अब ईमानदारी से बताइए, आप जो कर रहे हैं वह आपकी पसंद है या दूसरों को खुश रखने की आदत? आप जो बनना चाहते थे क्या वही बन रहे हैं या बस सुरक्षित विकल्प चुन रहे हैं? यह सवाल आसान नहीं है लेकिन जरूरी है। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, जो इंसान अपनी असली इच्छाओं को दबाता है वह धीरे धीरे भीतर से खोखला हो जाता है। उसकी ऊर्जा खत्म होने लगती है, क्योंकि वह जीवन जी नहीं रहा, बस निभा रहा है। निभाना और जीना अलग बातें हैं। निभाना मजबूरी है, जीना चुनाव है। अगर आपके जीवन में चुनाव कम और मजबूरी ज्यादा है तो रुकिए, कुछ गलत है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी नहीं जागे तो एक दिन पछतावा आपकी सबसे बड़ी सच्चाई बन जाएगा। आप सोचेंगे, काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर को हराया होता, काश मैंने अपनी बात कही होती। लेकिन समय वापस नहीं आएगा। नेक्रोनॉमिकॉन बार बार समय की इसी क्रूरता को दिखाती है। अवसर इंतजार नहीं करते। जो निर्णय आप टालते हैं वे खुद आपके खिलाफ निर्णय बन जाते हैं। टालना भी एक फैसला है, और अक्सर सबसे खतरनाक। अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि सही समय आएगा, अगर आप अभी भी अपनी स्थिति बदलने के लिए बाहरी हालात का इंतजार कर रहे हैं, अगर
आप अभी भी खुद से ईमानदार बातचीत टाल रहे हैं तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। कोई सही समय नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और जो इंसान यह जिम्मेदारी नहीं लेता वह धीरे धीरे दूसरों की कहानी का हिस्सा बन जाता है, अपनी कहानी का नहीं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, जब इंसान अपनी कहानी खुद लिखना छोड़ देता है तो जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर ले जाती है जहां पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इंसान के पास बहाने कम और सच्चाई ज्यादा बचती है। नेक्रोनॉमिकॉन यहां आकर डराने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपको एक ठंडी सच्चाई के सामने खड़ा कर देती है। अगर आपने अब भी नहीं बदला तो आप धीरे धीरे अपने ही भीतर गायब हो जाएंगे। गायब मतलब मरना नहीं, गायब मतलब आप मौजूद होंगे लेकिन महसूस नहीं करेंगे। आप चलते रहेंगे लेकिन दिशा आपकी नहीं होगी। आप जीते रहेंगे लेकिन भीतर कोई जीवंतता नहीं बचेगी। लवक्राफ्ट के पात्रों के साथ भी यही होता है। वे सच्चाई से इतना भागते हैं कि अंत में उनका अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित रह जाता है। उनका मन थक चुका होता है, इच्छाएं मर चुकी होती हैं और वे बस परिस्थितियों के साथ बह रहे होते हैं। द सोल दैट डिनाइज ट्रूथ स्लोली लूजेज इट्स रिफ्लेक्शन। लेखक का अर्थ साफ है, जो आत्मा सच्चाई से इनकार करती है वह धीरे धीरे अपनी पहचान खो देती है। सरल शब्दों में, अगर आप खुद से ईमानदार नहीं तो आप खुद को पहचानना बंद कर देंगे। यह लाइन खतरनाक है क्योंकि पहचान खोना सबसे बड़ी त्रासदी है। पैसा खोना दुख देता है, रिश्ता खोना दर्द देता है, मौका खोना पछतावा देता है, लेकिन खुद को खो देना यह इंसान को अंदर से खाली कर देता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी महसूस किया होगा, पहले आप जोश से भरे थे, नए विचार आते थे, नए सपने दिखते थे। अब आप ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं, ज्यादा डरते हैं, कम कोशिश करते हैं, ज्यादा थकते हैं, कम जीते हैं। आप बदल गए हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या यह बदलाव विकास है या धीरे धीरे बुझना? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अपनी थकान को परिपक्वता समझ लेते हैं, वे अपने डर को समझदारी का नाम दे देते हैं, वे अपने समझौते को स्थिरता कह देते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनॉमिकॉन बताती है, इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होता है और उसे पता भी नहीं चलता। वह अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने से बचता है, इसलिए हालात उसकी दिशा तय करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप परिस्थिति के शिकार हैं, लेकिन सच, आपने कई बार फैसला लेने से बचने का फैसला किया है और हर टाला हुआ फैसला आपको थोड़ा और कमजोर बनाता है। लवक्राफ्ट के पात्र भी अक्सर यही करते हैं। वे डर के कारण कार्रवाई टालते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो शायद खतरा टल जाएगा, लेकिन खतरे को अनदेखा करने से खतरा खत्म नहीं होता, वह बढ़ता है, चुपचाप, धीरे धीरे। ठीक वैसे ही जैसे आपकी अधूरी जिम्मेदारियां, छोटे काम जिन्हें आप टालते हैं, छोटी बातें जिन्हें आप नजरअंदाज करते हैं, छोटी गलतियां जिन्हें आप हल्का समझते हैं, यही मिलकर बड़ी गिरावट बनती हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि अब बात टालने की आदत पर चोट कर रही है। नेक्रोनॉमिकॉन सिखाती है, इंसान का पतन बड़े फैसलों से कम, छोटी उपेक्षाओं से ज्यादा होता है। एक दिन का आलस नुकसान नहीं करता, लेकिन रोज का आलस दिशा बदल देता है। एक झूठ रिश्ता नहीं तोड़ता, लेकिन लगातार झूठ भरोसा खत्म कर देता है। एक बार डर जाना कमजोरी नहीं, लेकिन हर बार डर के आगे झुकना आदत बन जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपने अपनी छोटी आदतों को गंभीरता से नहीं लिया तो आप बड़े सपनों के लायक ही नहीं बचेंगे। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा यहां मानसिक जंग का प्रतीक है। जैसे लोहे पर जंग धीरे धीरे लगती है, वैसे ही इंसान की इच्छा शक्ति भी धीरे धीरे कमजोर होती है। आप तुरंत नहीं टूटते, आप धीरे धीरे झुकते हैं। पहले आप कहते हैं, चलो आज छोड़ देते हैं, फिर अभी मूड नहीं है, फिर अब मुझसे नहीं होगा, और एक दिन आप मान लेते हैं कि आप काबिल ही नहीं। यही सबसे खतरनाक झूठ जन्म लेता है, मैं ऐसा ही हूं। यह वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन यह विकास का अंत है, क्योंकि जैसे ही आप मान लेते हैं कि आप बदल नहीं सकते, आप कोशिश करना बंद कर देते हैं। नेक्रोनॉमिकॉन चेतावनी देती है, इंसान की असली कैद दीवारों की नहीं, विश्वासों की होती है। अगर आपने मान लिया कि आपकी सीमा तय है तो आप उसी सीमा के भीतर सड़ते रहेंगे। लेकिन अगर आप यह मान लें कि बदलाव संभव है तो डर के बावजूद रास्ते खुलने लगते हैं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आपकी सीमाएं सच में वास्तविक हैं या वे सिर्फ आपके डर का निर्माण है? आप कहते हैं मेरे पास समय नहीं, लेकिन समय निकलता रहता है। आप कहते हैं मेरे पास साधन नहीं, लेकिन जिनके पास साधन नहीं थे वे भी आगे बढ़े। आप कहते हैं मैं अलग परिस्थिति में हूं, लेकिन हर इंसान की परिस्थिति अलग होती है। फिर असली फर्क कहां है? फैसले में, हिम्मत में, जिम्मेदारी लेने की इच्छा में। अगर आप अभी भी अपनी कहानी में खुद को बेबस किरदार बना रहे हैं,
अगर आप अभी भी बदलाव को कल पर टाल रहे हैं, अगर आप अभी भी डर को अपनी पहचान बना रहे हैं, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। आप धीरे धीरे खुद को मिटा रहे हैं, आपकी इच्छाएं कमजोर हो रही हैं, आपकी हिम्मत सिकुड़ रही है, और सबसे खतरनाक बात जानते हैं, एक दिन आईना आपको वही चेहरा दिखाएगा जिसे देखकर आप खुद से पूछेंगे, मैं कब इतना बदल गया? और उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं होगा। अब कहानी उस आखिरी ढलान पर आ चुकी है जहां इंसान के पास बचने के लिए बहाने भी कम पड़ने लगते हैं। नेक्रोनोमिकॉन यहां आकर डर की बात नहीं करती, बल्कि एक भयानक शांति की बात करती है। वह शांति जो तब आती है जब इंसान हार मान लेता है, और यह हार बाहर से दिखती नहीं। आप सोच रहे होंगे हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश करे और असफल हो जाए। नहीं, सबसे खतरनाक हार वह है जब इंसान कोशिश करना ही छोड़ दे। लवक्राफ्ट के पात्रों में भी यह मोड़ आता है। वे अंधेरे से लड़ते लड़ते थक जाते हैं, वे सच्चाई से भागते भागते थक जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब वे प्रतिरोध करना बंद कर देते हैं। वे जीते रहते हैं, लेकिन भीतर से सरेंडर कर चुके होते हैं। द मोस्ट टेरिफाइंग मोमेंट इज नॉट वेन यू स्क्रीम बट वेन यू फॉल साइलेंट। लेखक कहना चाहता है, सबसे डरावना पल वह नहीं जब इंसान डरकर चिल्लाए, बल्कि वह जब वह चुप हो जाए। सरल भाषा में, जब इंसान प्रतिक्रिया देना बंद कर दे। समझो, भीतर कुछ मर चुका है। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि आप भी धीरे धीरे चुप हो रहे हैं। पहले आप सपनों के लिए लड़ते थे, अब आप सोचते हैं देखेंगे। पहले आप गलत चीजों पर आवाज उठाते थे, अब आप कहते हैं मुझे क्या। पहले आप कोशिश करते थे, अब आप टाल देते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। नेक्रोनोमिकॉन बताती है, इंसान का पतन शोर के साथ नहीं, खामोशी के साथ होता है। जब भीतर की आग ठंडी पड़ जाती है, तब इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला हो जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने भीतर की उस आवाज को दबाया है जो आपको आगे बढ़ने को कहती थी। आपने भी अपनी जिज्ञासा को प्रैक्टिकल सोच कहकर शांत कर दिया। आपने भी अपने सपनों को जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया। धीरे धीरे आपने खुद को समझा लिया कि यही जीवन है। यही ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जीवन को समझने से पहले ही उसे स्वीकार कर लेते हैं। नेक्रोनोमिकॉन कहती है, स्वीकृति और समर्पण में फर्क होता है। स्वीकृति ताकत है, समर्पण कमजोरी। स्वीकृति का मतलब है, हां यह स्थिति है, अब मैं इसे बदलूंगा। समर्पण का मतलब है, अब कुछ नहीं हो सकता। आपने कौन सा रास्ता चुना है? ईमानदारी से बताइए, क्या आप हालात स्वीकार कर उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं, या हालात के आगे समर्पण कर चुके हैं? यह सवाल असहज है, लेकिन यही सच का दरवाजा है। लवक्राफ्ट के पात्र जो हार मान लेते हैं, वे धीरे धीरे मानसिक कैद में जीने लगते हैं। उन्हें लगता है कि वे सुरक्षित हैं, क्योंकि वे संघर्ष नहीं कर रहे। लेकिन संघर्ष से बचना विकास से भी बचना है। संघर्ष आपको थकाता है, पर मजबूत भी करता है। संघर्ष से भागना आपको शांत तो रखता है, पर कमजोर भी। नेक्रोनोमिकॉन का अंधेरा यहां जड़ता का प्रतीक बन जाता है, मानसिक जड़ता। जब इंसान नई चीजें सीखना बंद कर देता है, नए विचारों को नकार देता है, और सिर्फ वही करता है जो आसान है, धीरे धीरे उसका दिमाग बंद होने लगता है। आपने भी नोटिस किया होगा, कुछ लोग उम्र से नहीं, सोच से बूढ़े हो जाते हैं। वे हर नए विचार का विरोध करते हैं, हर बदलाव को खतरा मानते हैं, हर जोखिम को बेवकूफी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वे मानसिक रूप से थक चुके होते हैं। वे सीखना नहीं चाहते, वे बदलना नहीं चाहते, वे बस शांत रहना चाहते हैं। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब सच्चाई आराम छीन रही है। नेक्रोनोमिकॉन चेतावनी देती है, अगर इंसान मानसिक रूप से जड़ हो जाए, तो वह धीरे धीरे परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। वह वही करता है जो समाज कहता है, वही सोचता है जो भीड़ सोचती है, वही बनता है जो आसान है। और एक दिन उसे एहसास भी नहीं होता कि उसकी अपनी कोई पहचान नहीं बची। वह भीड़ का हिस्सा बन चुका होता है, बिना आवाज, बिना दिशा, बिना उद्देश्य। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं, तो आप जी नहीं रहे, आप बस बह रहे हैं। जीवन धारा नहीं है जिसमें आप बिना सोचे बह जाए। जीवन चुनाव है, हर दिन का चुनाव, हर फैसले का चुनाव। अगर आपने चुनाव करना छोड़ दिया, तो हालात आपके लिए चुनाव करेंगे, और हालात कभी आपके सपनों के अनुसार चुनाव नहीं करते। नेक्रोनोमिकॉन सिखाती है, मानसिक आजादी संघर्ष मांगती है, वह आराम से नहीं मिलती। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो सीमित रहना पड़ेगा। अगर आप विकसित होना चाहते हैं, तो असुरक्षा सहनी पड़ेगी। दोनों साथ नहीं मिलते। अब फैसला आपका है, आरामदायक कैद या असहज आजादी। अगर आप अभी भी डर के कारण चुप हैं, अगर आप अभी भी अपने भीतर की आवाज दबा रहे हैं, अगर आप अभी भी यह मान बैठे हैं कि अब देर हो चुकी है, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए, देर तब नहीं होती जब आप बूढ़े होते हैं, देर तब होती है
जब आप कोशिश करना छोड़ देते हैं। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, जब इंसान कोशिश छोड़ देता है तो जिंदगी धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल जाती है, बिना शोर, बिना चेतावनी, बिना दूसरा मौका दिए। अब हम उस आखिरी दरवाजे पर खड़े हैं जहां नेक्रोनॉमिकॉन अपनी सबसे ठंडी और सबसे निर्मम सच्चाई सामने रखती है। यहां कोई राक्षस नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं। यहां सिर्फ इंसान है और उसके फैसलों का बोझ। पूरी यात्रा के बाद एक बात साफ हो जाती है, अंधेरा कभी दुश्मन नहीं था, वह तो बस आईना था। असली संघर्ष हमेशा इंसान और उसकी अपनी चेतना के बीच था। लवक्राफ्ट के पात्र अंत में यह समझते हैं कि वे जिन शक्तियों से भाग रहे थे वे बाहरी नहीं थीं, वे उनके भीतर के डर, भ्रम, अहंकार और टालमटोल के रूप थे। लेकिन यह समझ अक्सर बहुत देर से आती है, और देर से समझी गई सच्चाई मुक्ति नहीं देती, पछतावा देती है। द एंड ऑफ फियर इज नॉट करेज, इट इज अंडरस्टैंडिंग। लेखक का संकेत साफ है, डर खत्म करने के लिए बहादुरी नहीं, समझ चाहिए। सरल भाषा में जब आप सच्चाई समझ लेते हैं तो डर की पकड़ कमजोर हो जाती है। लेकिन यहां एक खतरनाक मोड़ है। समझ सिर्फ पढ़ने से नहीं आती, समझ तब आती है जब इंसान खुद पर सच्चाई लागू करता है। आपने पूरी बात सुनी, हर आईना देखा, हर चेतावनी महसूस की, अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। अगर आप यहां तक आकर भी सोच रहे हैं कि यह सिर्फ एक कहानी थी, तो आप फिर वही गलती कर रहे हैं जिससे पूरी किताब आपको बचाना चाहती थी। नेक्रोनॉमिकॉन का असली संदेश डराना नहीं, जगाना है। यह कहती है, अगर तुम अपने डर को पहचानोगे नहीं तो डर तुम्हारी पहचान बन जाएगा। अगर तुम फैसले लेने से बचोगे तो हालात तुम्हारी दिशा तय करेंगे। अगर तुम सच्चाई टालोगे तो भ्रम तुम्हारी दुनिया बन जाएगा। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। लवक्राफ्ट दिखाते हैं कि जो लोग अंतिम क्षण तक सच्चाई से भागते हैं वे जीवन को समझे बिना ही समाप्त कर देते हैं। वे जीते तो हैं पर जागते नहीं। जागना मतलब सिर्फ आंखें खोलना नहीं, जागना मतलब खुद को झूठ से अलग करना, अपनी गलतियां स्वीकार करना, डर के बावजूद कदम उठाना। जागना असहज है क्योंकि जागने के बाद आप बहाने नहीं बना सकते। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे प्रेरित तो होते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं करते। वे समझते तो हैं लेकिन बदलते नहीं। वे सुनते तो हैं लेकिन लागू नहीं करते। और बिना लागू किए कोई भी ज्ञान बेकार है। नेक्रोनॉमिकॉन की सबसे गहरी चेतावनी यही है, ज्ञान अगर जीवन नहीं बदलता तो वह बोझ बन जाता है। आपने भी महसूस किया होगा, बहुत सारी बातें जानते हुए भी आप वही गलतियां दोहराते हैं। आपको पता है कि क्या सही है, फिर भी आप टाल देते हैं। क्यों? क्योंकि बदलाव प्रयास मांगता है और प्रयास असुविधाजनक होता है। आप आराम चाहते हैं लेकिन विकास भी चाहते हैं, दोनों साथ नहीं मिलते। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई सही समय आएगा, कोई आपको मोटिवेट करेगा, कोई हालात आपके अनुकूल होंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। कोई नहीं आएगा, कोई आपकी जिंदगी बदलने नहीं आएगा। आपको खुद उठना पड़ेगा, खुद फैसला लेना पड़ेगा, खुद डर का सामना करना पड़ेगा। नेक्रोनॉमिकॉन का अंधेरा अंत में एक अंतिम प्रतीक बन जाता है आत्मबोध का। जब इंसान पूरी तरह अकेला खड़ा होता है, बिना किसी बहाने, बिना किसी सहारे, तब उसे अपनी असली स्थिति दिखती है। और वही पल निर्णायक होता है। या तो इंसान फिर से भ्रम में लौट जाता है या वह सच स्वीकार करके खुद को बदलना शुरू करता है। बीच का कोई रास्ता नहीं। अब ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में बदलना चाहते हैं या आप सिर्फ प्रेरणादायक बातें सुनना पसंद करते हैं? क्या आप सच में जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं या आप अभी भी किसी और को दोष देंगे? क्या आप सच में डर के बावजूद कदम उठाएंगे या आप सुरक्षित बहानों में छिपे रहेंगे? फैसला यहीं होता है, अभी, इसी पल। अगर आपने अभी भी कदम नहीं उठाया, अगर आपने अभी भी खुद से सच्चाई नहीं बोली, अगर आपने अभी भी अपने डर को पहचानकर चुनौती नहीं दी, तो एक कड़वी सच्चाई सुन लीजिए। कुछ महीनों बाद भी आप वहीं होंगे, कुछ सालों बाद भी आप वहीं होंगे। सिर्फ उम्र बढ़ेगी, पछतावे बढ़ेंगे और आत्मविश्वास घटेगा। नेक्रोनॉमिकॉन की अंतिम फुसफुसाहट यही है, अंधेरा दुश्मन नहीं है। दुश्मन है आपकी टालमटोल, आपका आत्म धोखा, आपका डर से समझौता। और सबसे डरावनी बात जानते हैं, अगर आपने अब भी खुद को नहीं बदला, तो एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि पूरी जिंदगी आपने तैयारी में बिताई, जीने में नहीं, सोचने में बिताई, करने में नहीं, डरने में बिताई, लड़ने में नहीं। और तब आपके पास समय तो होगा लेकिन मौका नहीं।